चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग बच्चों। Very good. हाँ जी, so we are live and we are live with all of you dear students. Welcome to the class of linear algebra. So जी हाँ, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। So अब इस क्लास में हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा के अपने इन सारे पार्ट्स को कवर करना है और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सबको क्लियर है कि हमें बेसिक्स क्लियर है और हमारा एक ही टारगेट है कि किस तरीके से हम अपने आप को लीनियर अलजेब्रा के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे इतना निपुण कर सके, इतना स्ट्रांग कर सके कि देखा और भस्म कर दिया जैसी चीज को हम फील कर सके। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। वेलकम टू लीनियर अलजेब्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा में जो सबसे पहली चीज हम सबको क्लियर ही है उसे हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं और शुरू करेंगे डियर स्टूडेंट्स आप सभी के साथ वेक्टर स्पेस की बातचीत के साथ। वेक्टर स्पेस होता क्या, हम सबको पता वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस अब हमें वैसे नहीं पता होना चाहिए जैसे हमें पता, अब हमें वैसे पता होना चाहिए जैसे पेपर में पूछा जाता है। अगर किसी से पूछे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है तो एक इंटेलिजेंट बच्चा ये जवाब देता है कि सर वेक्टर स्पेस तो एक अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है जी, हाँ हाँ, वेक्टर स्पेस एक अबेलियन ग्रुप होता है, नहीं होता, होता वेक्टर स्पेस एक अबेलियन ग्रुप होता है जिसे आप ओवर फील्ड बनाते हैं एंड जब आप एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन डिफाइन करते हैं और एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन आपके द्वारा तय किए गए मापदंडों पे खरा उतरती है तब आप वी और एफ को, वी जहां पे अबेलियन ग्रुप है, एफ जहां पे फील्ड है, डॉट के ऊपर गोला जहां पे एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन है, ये सब मिलके मुझे एक वेक्टर स्पेस बना के देते हैं। लेकिन ये सबको ही पता है, फिर हमें खास क्या पता है? सुनिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, जब आप कह रहे हैं कि वी एक अबेलियन ग्रुप है, ओवर अ फील्ड एफ वो वेक्टर स्पेस बनाता है जिसके लिए आप एक एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन डिफाइन करते हैं जो कि एफ क्रॉस वी से वी तक एक बढ़िया शानदार फंक्शन होता है जो आपके द्वारा तय किए गए चार मापदंडों पे खरा उतरती है, चार मापदंडों पे खरा उतरती है। और वो चार मापदंड हमें क्लियर है। पहले मापदंड को हम प्लस कहते हैं, दूसरे को भी प्लस कहते हैं, अगले को मल्टीप्लाई, अगले को मल्टीप्लाई। अगर आपको याद आए हम कुछ ऐसा करते हैं बेटे, अल्फा डॉट, आगे बोलो बोलो, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू अल्फा v1 प्लस अल्फा v2। अगला बोलो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। हाँ जी, साथ में कौन आएगा बेटे, v क्या आएगा बेटे, अल्फा 1v प्लस अल्फा 2v। अगला बोलो अल्फा 1 अल्फा 2 टाइम्स v इज अल्फा 1 अल्फा 2v एंड लास्ट में 1 डॉट v इज v। ये तो सबको आता है पर ऐसा पेपर में भी नहीं आने वाला। अब ध्यान सुनना जो मैं कहूंगा, अगली बार से वेक्टर स्पेस को हम ऐसे नहीं देखेंगे, ये तो हमें आता है। अगली बार से हम वेक्टर स्पेस को ऐसे देखेंगे जैसे वी, वी फॉर वर, वर समझते, अरे वर वधु वाला वर है। हाँ? सर वधु का, अरे एफ फॉर फीमेल, वधु आ गई। सर वर आ गया, वधु आ गया, इनको भगा के शादी करनी? नहीं नहीं नहीं, पंडित जी भी बुलाए हुए हैं, ये रे पंडित जी। सर पंडित जी कहाँ गए? अरे यही पंडित जी हैं, ये आके चार मंत्र पढ़ते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों मंत्रों पे कहते नहीं वो सात तुम्हारे फेरे होते हैं ना, है ना, इन्होंने चार फेरे करवाने। चार फेरों में जाओ जी तुम्हारी शादी संपूर्ण होगी। लेकिन ये पंडित जी है बड़े सख्त, इन चारों मापदंडों पे कोई खरा ना उतर रहा, वहीं पे इन्होंने कहते ना कि मैं नहीं शादी करवाता, मैं नहीं शादी करता, मतलब मेरे से मत अब बात करना, एक्सटर्नल कंपोजिशन कोई और लेके आओ, कोई और पंडित जी बुलाओ, कोई नई एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन करो, वो शायद तुम्हारी शादी करा दे, मेरे हिसाब से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ठीक है जी। अब बड़ी बेसिक सी बात है, अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटे आर क्यूब ओवर आर क्या वेक्टर स्पेस बनेगा, आपको कैसे बड़े आराम से बनेगा, क्योंकि आप सबको पता है आर क्यूब अंडर कॉम्पोनेंट वाइज एडिशन हम सभी के पास एक बढ़िया शानदार विलिंग ग्रुप निकल के आता है। और आर में बात कर रहा हूं, नीचे बैठा एक फील्ड है जो बहुत ही शानदार फील्ड बन के नजर आता है। यहाँ पे अब अगर मैं आर से कोई अल्फा उठाऊं, आर क्यूब से ऑर्डर ट्रिपलेट उठाऊं, उनको एक्सटर्नली कंपोज करूं, तो वो अल्फा ए अल्फा बी अल्फा सी जवाब मुझे आर क्यूब में मिलता है। मेरे चार मापदंड पे वो खरा उतरता है, इसलिए आर क्यूब ओवर आर हमारे पास वेक्टर स्पेस निकल के आता है। आर क्यूब ओवर आर ही नहीं, आर एन ओवर आर बी, एन कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए मेरे पास एक वेक्टर स्पेस निकल आता है। लेकिन ये तो सबको आता है। अब हम सवाल शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल, लिखिए आज का पहला सवाल, लिखिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं बच्चों। टाइप 1 शुरू कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, लिखिए जी टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1। हमें पता है आर स्क्वायर ओवर आर वेक्टर स्पेस बनेगा, हमें पता है आर क्यूब ओवर आर वेक्टर स्पेस बनेगा। सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये है ही नहीं। सवाल है मैंने आपको आर स्क्वायर दिया तो आपके पास अबेलियन ग्रुप आ गया,
फिर हमने आपको आहार दिया, आपका स्प्लीन आ गया। अब हमने एक नए पंडित जी बुलाए, वो पंडित जी आके अपने हिसाब से कुछ कह रहे हैं। देखो वो आर स्क्वायर और आर की इस शादी को मानते या नहीं मानते। दैट इज डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के सामने एक नई एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन डिफाइन करने जा रहा हूं। उसके जरिए आपने चेक करना है कि आर स्क्वायर और आर अब वेक्टर स्पेस बनती है या नहीं बनती है। लिखिए टाइप 1 क्वेश्चन 1, देखिए जी, कंसीडर आर स्क्वायर ओवर आर। देखिए जी, कंसीडर आर स्क्वायर ओवर आर and define the following and define the following and define the following compositions as follows। लिखो बच्चों, लिखो बच्चों, where the addition is defined as follows and now the multiplication। now discuss whether r square over r where the external composition is defined as this। बच्चों ऐसे डिफाइन किया। now discuss whether now r square over r becomes a vector space or not। now discuss this। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर बेटे, गुड। अब बेटा ध्यान रखना सभी ने, अब आप सभी ने जो भी मुझे जवाब देने हैं वो सभी के सभी मैसेज बॉक्स में आके देने हैं। तो मैं वही मैसेज बॉक्स पढ़ता रहूंगा, ठीक है। जो आप डिस्कस करना चाहें आप मैसेज बॉक्स में आके अपना जवाब दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो नाइस बेटे, बहुत बढ़िया बेटे। हाँ मेरे बेटा, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटे, बिल्कुल सही। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक कीजिएगा, चेक कीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बढ़िया, ठीक। हमारे एक बच्चे ने बड़ा सही जवाब दिया। मैं उस बच्चे की बात को आगे उठाते हुए साथ दीजिए बच्चों, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 मापदंड होते हैं। सेकंड मापदंड पे, सेकंड मापदंड क्या होता है सर? सेकंड मापदंड में कुछ ऐसा था, अल्फा प्लस अल्फा 2 टाइम्स वी बराबर आता है सर किसके बेटे? सर ये आता है अल्फा 1 वी प्लस सर अल्फा 2। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, ठीक है जी। अब आप नोटिस करेंगे जब तक तो यहाँ मॉड नहीं था ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। अब मॉड आने से जो प्रभाव वहां नेगेटिव नंबर्स देंगे वो प्रभाव यहाँ नेगेटिव नंबर्स का खत्म हो जाएगा। ये समझ आता है? ये समझ आता है? तो लीजिए अल्फा 1 को लिखिए, लिखिए बच्चों, लिखो, शाबाश, लिखिए, लिखिए, बहुत बढ़िया बेटे, गुड आंसर। लिखिए जी, अल्फा 1 को ले लीजिए -2 यहाँ पे, और अल्फा 2 को ले लीजिए 1, ले लीजिए। वी को कोई भी नॉन जीरो ऑर्डर पे ले लीजिए जो आपका मन करे, आपको दिख जाएगा कि गड़बड़ होनी शुरू हो चुकी है। चेक कीजिए प्लीज, चेक कीजिए बच्चों, बहुत ही शानदार बेटे, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम बेटे, गुड, शाबाश बेटे, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, गुड इवनिंग बच्चों, ठीक, बहुत ही बढ़िया बेटे, चेक कीजिए बच्चों, चेक कीजिए, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे इन भाई साहब को डालेंगे तो मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे -v टाइप का कुछ निकल के आएगा, ठीक है। वी आप अपनी मर्जी का दीजिएगा। एंड राइट हैंड साइड में डिस्टेंस की मैं बात करूं तो -2 अगर मैं यहाँ डालता हूं तो यहाँ पे मेरे पास निकलेगा ऑफकोर्स मॉड के साथ आएगा ना, देखिए ध्यान से, है ना, चेक कर लेते हैं ध्यान से, देखिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स वी। करूँ बात? ऊपर देख बेटा, आज बात करते हैं, देख सादी सादी बेटा, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट चीज, आज बात करते हैं। देखो अगर अब मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे जैसे ही पता लगता है कि भाई साहब यहाँ पे मेरे पास इन दोनों का एडिशन माइनस निकल के आएगी, तो ये चीज आपको मेरे पास निकल के आएगी लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस। एलएचएस बेटा मेरे पास निकल के आएगा -1 टाइम्स वी। अब -1 वी के साथ कैसे कंपोज होता है? ऐसे कंपोज होता है, ऐसे कंपोज होता है, ठीक है जी। तो अब अगर मैं बात करूं कि वी को मान लेते हैं, वी मान लिया मेरे पास एक्स वाई टाइप का ही है, तो ये भाई साहब यहां से कैसे निकल के आएंगे? ये भाई साहब मेरे पास निकल के आएंगे, अगर आप साथ देंगे तो एक्स वाई ही निकल के आएंगे, दैट इज वी निकल के आएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि अभी हो गया क्या है, ये -1 मॉड 1 के एक्स से मल्टीप्लाई होगा, -1 का मॉड फिर वाई से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज निकल के आएगी। सही बात है जी, पक्की बात है, सो नाइस। अब यहाँ जरा यहाँ बात कीजिए, अब राइट हैंड साइड कर दीजिए, ठीक है जी। और अब आप देखिए कि इसे आप निकालिए, फिर इसे आप निकालिए, फिर इनको ऐड कीजिए, देखिए जवाब सही निकल के आता है। चेक कर लेते हैं बच्चों। अब अगर मैं अल्फा 1 को क्या ले रहा हूं बच्चों? सर -2। तो मेरे बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे -2 लेके आइए एंड -2 को जरा v से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब -2 को आप एक्स कंपोज कीजिए x y के साथ। तो आप गौर फरमाएंगे अगर इस हिसाब से मैं चलूंगा तो ये मेरे पास 2x 2y निकल के आएगा। सही है, सही है जी, बहुत शानदार। अब अगर अल्फा 2 को मैं ध्यान दूं, अल्फा 2 मेरे पास क्या निकल के आएगा? 1। तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मॉड करके फायदा ही नहीं,
तो 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करता तो 1 कॉमा वी वापस कॉमा एक्स कॉमा वाई निकल के आता। कोई दिक्कत वाली बात? इनको जब ऐड करोगे बच्चों, देखिए आप 3x कॉमा 3y निकल के आएगा, जो कि ऑफ कोर्स इसके बराबर नहीं निकल के आएगा। यस, मतलब मेरी प्रॉपर्टी गई। मतलब पंडित जी कौन है, इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर पंडित जी सिंपल है, हमारे सिंपल से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो सिंपल से शादी करा देंगे इनकी आर स्क्वायर और आर की, और बढ़िया इनका वेक्टर स्पेस बन जाएगा। लेकिन अगर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने फाइंड करी, तो ये भाई साहब आपके इस गिवन सिंपल से जो पहले बढ़िया वेक्टर स्पेस बना था, अब ये इस एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन के अंडर वेक्टर स्पेस नहीं बन पाएगा। आई होप आप सब साथ हैं। चेक कीजिए प्लीज, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, इजी 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 इजी। शाबाश बच्चों, बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया बेटे, गुड आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप सभी साथ हैं, प्लीज कंफर्म कीजिए। यस यस बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो करें जी, पक्का श्योर। चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बच्चों, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, लिखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। ठीक ठाक सारे? यस ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या करने जा रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम रखूंगा। सेम मतलब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा, यहाँ पे मॉड हटा दूंगा फिलहाल, यहाँ मॉड हटा दिया, यहाँ पे मॉड हटा दिया, यहाँ मॉड हटा दिया, यहाँ मॉड हटा दिया। मतलब जैसे सिंपल मल्टीप्लाई होता है तो वैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन 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 मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले वाले कंपोजिशन को अलग डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन, देखो बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन द एडिशन एज फॉलोज। देखो बच्चों, ये डिफाइन करो, ये लो, ये दी, चेक करो बच्चों, चेक करो बच्चों, शाबाश बेटे, ध्यान से चेक करना है बेटे, बहुत ध्यान से, जल्दबाजी में नहीं, बहुत ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी। अभी आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत। शाबाश रोजी, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत आंसर, बढ़िया आंसर, बढ़िया आंसर, ठीक है। देखो समझ रहे हो क्या कह रही है यहाँ पे, इसने क्या कहा, यह एक्चुअली में वो कह रहा है कि आर स्क्वायर के ऊपर उसने जो आप ग्रुप बना रहे होते थे आर स्क्वायर के, उसने एडिशन ही अलग तरीके से डिफाइन कर दी, एडिशन ही अलग तरीके से डिफाइन कर दी। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आप 1,2 और 3,4 को ऐड करोगे तो वो क्या आंसर देगा, पहले आंसर दे देगा, 1,2 ही दे देगा, 1,2 ही दे देगा। वो ये कह रहा है, ज्यादा आगे नहीं जाते हुए, देखिए वैसे हमारे बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन फिर भी मैं उन चारों प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा। चारों जो मापदंड थे, चौथा मापदंड क्या कहता है सर? चौथा मापदंड मुझे कहता है कि 1.v इज इक्वल टू वी फॉर ऑल वी। यस, इसको चेक करो, चेक करो, शाबाश बढ़िया, बहुत अच्छा से बेटे, बहुत बढ़िया, चेक करो। मुझे लगता है इससे पहले ही निकल जाएगा, मुझे लगता है कॉम्पिटिटिविटी गई, कॉम्पिटिटिव ग्रुप ही नहीं रहेगा। देखो चेक करो, देखो, देखो बेटा, नोट्स करिए, 3,4, ध्यान देखो बेटा, कॉम्पिटिटिविटी से गई, देखो बेटा, इसमें ऐड करो, और 1,2 को इसमें ऐड करो, यही गया, वो पहले ही गया, चौथे पे जाने की जरूरत नहीं, यहीं से आया। इनका एडिशन क्या आएगा, 3,4, इनका एडिशन क्या आएगा, 1,2, बराबर आ रहे हैं ना, अभी लिंक ग्रुप ग्रुप पे गया, चलो बहुत बढ़िया गया, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे जब अच्छा पढ़ लेते हैं लीनियर अलजेब्रा को, तो हमारे दिमाग में ना वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे बैठ जाती हैं कि वैसे ही हो सकती है बस। नहीं नहीं, ये देखो, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल, ये है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कि सर सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन बढ़िया काम करती है, लेकिन अगर कुछ ज्यादा छेड़खानी हो जाए तो मुझे हर बात चेक करनी पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक तो सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन चल रही है मौज लो आप, लेकिन जैसे ही उसने कुछ छेड़ा, प्लीज अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज को चेक कर लो। ये तो बेचारा बिलिंग रूटीन है, गेम खत्म, गेम खत्म। और भी बड़ी सारी बातें जो चेक नहीं करेगा ये गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन इससे जल्दी चेक हो गया। ठीक है जी, आप ऑनलाइन स्टूडेंट सभी साथ है मेरे बेटा, बहुत ही बढ़िया। हाँ मेरे बच्चा, बहुत शाबाश, बढ़िया बेटे, यस 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 यस। हाँ विजय जी, बिल्कुल सही जवाब आपका, बहुत बढ़िया, गुड आंसर बेटे, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, समझ आ गया मुझे। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं, एंड जरा साथ दीजिएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं।
ठीक है, एक सिंपल सी बात करूंगा, साथ दीजिएगा प्लीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो सी ओवर सी बढ़िया वेक्टर स्पेस बनता है। आई होप सबको क्लियर है, ठीक। ऊपर सी स्क्वायर कर दूं, नीचे सी कर दूं, तभी वेक्टर स्पेस बनेगा। साथ है ना बेटा? बस मैं ऊपर सी एन कर दूं, नीचे सी कर दूं, तभी वेक्टर स्पेस बनेगा। मुझे पता, आप सब बता देंगे, इजी चीज। इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये नहीं, आप सबको ये भी पता है, ये भी बनता है। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं। अगर मैं ऊपर सी एन कर दूं, नीचे आर कर दूं, ये भी वेक्टर स्पेस बनेगा। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं, इंपॉर्टेंट ये, आप कोई फील्ड ले आओ, उसका कोई सब फील्ड ले आओ, ऊपर ये कर दो, ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनेगा। एक ट्रिक कह रहा है, एक तीर दो शिकार, एक तीर सारे शिकार। लिखिए, शुरू करते हैं, लिखो। वी नो दीज फॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस। ओरिजिनल क्या है? ये है डियर स्टूडेंट्स, कि अगर एफ डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक फील्ड है एंड F1 डियर स्टूडेंट उसका सब फील्ड है, तो Fn ओवर F1 हमेशा आपके पास एक वेक्टर स्पेस बन के आएगा। गेम खत्म, सारे गए एक बार। शाबाश बच्चों, बहुत ही शानदार बेटे, बहुत बढ़िया बेटे। हो जाएगी, हो जाएगी, वो उसी में गड़बड़ होती है बेटे। ठीक है, ये अच्छी बात कुछ याद करने। अगर देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा अगर कोई मुझसे पूछे सर सी ओवर सी, सी स्क्वायर ओवर सी, आर स्क्वायर ओवर आर, ये वेक्टर स्पेस है। जब तक मैं बोल नहीं रहा, जब तक मैं बोल नहीं रहा, तब तक हमें ये बेसिकली एज्यूम करना है कि मेरा जो ऑपरेशंस हैं वो यूजुअल है। जैसे अगर मैं पूछूं कि क्लोज इंटरवल 0 to 1, क्या ये सेट रियल्स में कॉम्पैक्ट है या नहीं, और आपको कुछ नहीं दे रहा, तो आपको पता है वो आर पे यूजुअल मैट्रिक दे दो। ठीक है, आई होप याद हुई, समझ गया मेरा बेटा, है ना? हाँ, तो जब तक मैं कुछ ना बोलूं बच्चों, जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा ऑपरेशंस के बारे में, तो आपने ध्यान रखना है जो ऑपरेशंस रहेंगे वो यूजुअल। ठीक है, किसी के मन में अगर कोई डाउट आए तो क्लियर हो जाना चाहिए। हमारी गुड़िया ने कुछ पूछा था, आई होप मेरा बच्चा क्लियर है। ठीक है मेरे बेटे, बहुत शानदार, बढ़िया, चलो अच्छी बात है, गुड, नाइस नाइस नाइस, ठीक है जी। सो बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा किया। अब हम इसको आगे ले चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखो बेटा, देखो, देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, लिखना बेटा, शुरू करते हैं। ओके, लिखो जी। चलो कर लेंगे, अब चलो एक आसान कर लेते हैं, फिर वो आगे बात करें। साथ रहना बेटा, ठीक है, इजी मुझे पता है आपको, लेकिन जरूरी है। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हल्की सी बात हो रही है कि अब यहाँ पे वो यूजुअल स्पेसिस से हट के उनके अंदर जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो S4 और R को वेक्टर स्पेस चेक करना चाहता है। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि मेरे पास 4 स्टेप्स हैं वेक्टर स्पेस चेक करने की, कि पहले चेक कर लो ये भाई साहब अंडर यूजुअल एडिशन वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ये भाई साहब फील्ड है या नहीं है, एक्शनल कॉम्पोजिशन, सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं चेक कर सकते आप, 4 मापदंड आप चेक कर सकते हो, या फिर आप मेरी बात समझ सकते हो। एक सिंपल सी बात ये है कि मुझे पता है वो जो S4 है वो R स्क्वायर का सबसेट है। और अब मुझसे पूछा जा रहा है कि S4 ओवर R यूजुअल ऑपरेशंस के अंडर वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो जनाब सिंपल से एक बात याद रखिए कि जब भी सबसेट को चेक करना हो ये सबस्पेस है या नहीं है, तो वेक्टर सबस्पेस की बात कीजिए। और जब मुझे चेक करना है कि ये जनाब इसके सबस्पेस है या नहीं है, तो मुझे याद है अपने बीएससी एमएससी से कि जनाब यहां से कोई दो एलिमेंट्स ले आइए वेक्टर्स यू और वी, तो अल्फा यू प्लस बीटा भी इसमें होने चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, ऐसा ना कीजिए, हमारी बात समझिए। दो स्टेप्स पे काम कीजिए। पहला, आप S4 से कोई दो एलिमेंट्स लेके आइए, कोई दो एलिमेंट्स लेके आइए, उनकी एडिशन S4 में होनी चाहिए। दूसरा, R से कोई स्केलर लेके आइए, S4 से कोई एलिमेंट लेके आइए, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी S4 के अंदर होनी चाहिए। मतलब जब भी सबसेट को चेक करना हो वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो सबस्पेस चेक कीजिए। और अगर सबस्पेस चेक करना है तो दो बातें चेक कीजिए। पहला, अंडर एडिशन क्लोजर चेक कीजिए, और दूसरा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर चेक कीजिए। ठीक है जी, पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सभी साथ हैं, यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स
शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। क्या आप सभी साथ हैं? यस और नो? यस। सबसेट की बात चेक, यस। गुड टू नो, बहुत शानदार बेटे, बढ़िया। अब मेरी बारी। हो गया सबका? पक्का? दो बातें ठीक। हम इससे भी तेज बात करते हैं। इतना तो हमें सारे कर लेते हैं। इतना तो हमें बेसिक में भी आता है। पर यहाँ एडवांस बात क्या है, हम बात करते हैं। गौर फरमाइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बात आर स्क्वायर के सबस्पेस की हो रही है। और आर स्क्वायर सबस्पेस के बारे में हम एक बात क्लियर है। आर स्क्वायर, आई होप ये बेसिक बात है जो मैं कहने जा रहा हूं, नहीं तो आगे डिस्कस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आर स्क्वायर ओवर आर की हम सबको पता है डायमेंशन दो होती है। डायमेंशन क्या होती है? दो, ये हम सबको याद है छोटे क्लास। आर स्क्वायर ओवर आर के सबस्पेस की डायमेंशन क्या हो सकती है? या दो, या वन, या जीरो। दो किसकी होती है? आर स्क्वायर की खुद। जीरो किसकी होती है? सेट करनी जीरो जीरो की। वन किसकी होती है? वन होती है उन सभी स्ट्रेट लाइंस की जो ओरिजिन से पास करती है। वन होती है सब डायमेंशन उन सभी सब स्पेसिस की, उन सभी स्ट्रेट लाइंस की जो ओरिजिन से पास करती है। तो आर स्क्वायर के अंदर अगर कोई सबसेट ऐसा दिया हुआ है जो स्ट्रेट लाइन हो ओरिजिन से पास कर रही हो, डायमेंशन वन होगी। इंपॉर्टेंट, वो सब स्पेस होगी। और अगर सब स्पेस होगी तो वो वेक्टर स्पेस होगी। आगे, थैंक यू सो मच। गया गया। ठीक है, दो स्टेप आपको आते हैं, हम एक और क्या लिखिए। शाबाश, गेम खत्म करते हैं। बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सभी साथ हैं? प्लीज चेक कीजिए बच्चों। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, सो नाइस। बहुत अच्छा बेटे, गुड टू नो, गुड टू नो बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, इजी इजी इजी, इजी, वेरी इजी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटे। बी फास्ट बेटे, बी फास्ट, शाबाश। ठीक है बच्चे, गुड टू नो। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, गुड। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा बेटे, बहुत बढ़िया, गुड टू नो, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं इसमें। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। ठीक है, हम आगे चलते हैं, चलो बढ़िया। ठीक है जी, मुद्दे की बात करते हैं। इतना सबको क्लियर। तो हमने यहाँ पे तीन बातें सीखी इन भाई साहब को सबसे चेक करने की। पहला, जो यूजुअल है वो ऐसे हमने कभी नहीं करना। दूसरा, वो जरूरी है कि जनाब अंडर एडिशन क्लोज चेक कर लीजिए, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज चेक कर लीजिए, डन। ठीक। सबसे तेज, जब पता है आर स्क्वायर के सबस्पेस की बात हो रही है, जब पता है कि आर स्क्वायर के सबस्पेस की बात हो रही है, तो जनाब याद रखिए इस बात को कि जो आपको सबसेट दिया हुआ है, क्या वो आर स्क्वायर खुद तो नहीं है? तो सबस्पेस होगा। क्या वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है जो ओरिजिन से पास कर रही है? तो सबस्पेस होगा। क्या वो सेट करने जीरो जीरो तो नहीं है? तो सबस्पेस होगा। इन तीनों के अलावा कुछ और हुआ तो नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। लिखिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए जी। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए शाबाश आगे बात करें। लिखिए जी क्वेश्चन नंबर, लिखो। S5 की बात करें, लिखिए। हाँ जी, चेक कीजिए क्या ये दोनों और आर वेक्टर स्पेस है? चेक कर बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ओके गुड। दोनों चेक करो बेटा, दोनों चेक करो, शाबाश विजय जी, बहुत बढ़िया जवाब। बाकी लोग? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग चेक करेंगे, शाबाश। ओके, दोनों। ना यादवीर, ना, ध्यान से, ध्यान से। आई होप जो मैं सोच रहा हूँ वही कह रहा है, तो तू ठीक सोच रहा है, लेकिन चलो मैं बात करता
ओके ओके, कौन है कौन नहीं है बेटा, ये लिख के बताना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये लिख के बताना, S5 S6 लिख के बताओ कौन है कौन नहीं है बेटे, ठीक है। हाँ, करे बात, श्योर, शुरू करते हैं। जो बताया था उसे याद रखना, क्वेश्चन उड़ाते चलते। आई होप सबको दिख रहा है, S5 एक्चुअली में पूरा आर स्क्वायर क्यों है, नोटिस करो। वाई पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है, वाई तो वैसे यार हो गया। एक्स पे कंडीशन क्या है, ये, और ये तो आइडेंटिटी नहीं है, मतलब एक्स भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वाई वैसे कोई रियल नंबर है। तो एक्चुअली में एस आई अगर आप ध्यान से देखेंगे, एस आई आपको आर स्क्वायर नहीं दिया हुआ, और आर स्क्वायर ओवर आर वेक्टर स्पेस होता है। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आप सभी साथ हैं, चलो बेटे, ओके जी, ओके ओके, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल। नहीं जरूरी, समझना भी जरूरी है, करना भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। चलो चले बात करें। ओके देखो, एस एक्स भी बड़ा आसान है, एस एक्स भी आएगा, आगे सबका ठीक है, काटो, ये नहीं आएगा, मुझे पता था तुम गड़बड़ करोगे, काटो, ये गड़बड़ है। नहीं एस एक्स नहीं आएगा, मुझे पता तुम कहोगे नहीं सर ये तो वो आइडेंटिटी है, नहीं सर देखो देखो देखो, मैं कहूंगा नहीं बेटे रुक जा। बच्चों, आइडेंटिटी होती क्या है, अगर कोई पूछे तुमसे तो तुम क्या कहोगे? मैं जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आइडेंटिटी एक बड़ी स्पेशल टाइप की इक्वेशन होती है। क्या बोले? आइडेंटिटी एक बड़े स्पेशल टाइप की इक्वेशन होती है। और ध्यान सुनो, इक्वेशन क्या होती है? मुझे पता है तुम्हारे मन में आएगा सर जहां इक्वलिटी आती है, ये बात गलत है, लेकिन मैं इसमें समय नहीं लगा सकता, तुम बड़े हो चुके हो तो ध्यान सुनो। इक्वेशन होती है एक स्पेशल स्पेशल ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हम दो फंक्शंस को इक्वेट करते हैं, बस, खत्म। दो फंक्शंस को इक्वेट करते हैं, हमें इक्वेशन मिलती है। और इक्वेशन आइडेंटिटी तब कहलाती है जब, ध्यान सुनना, जब दो फंक्शन जिनको तुम इक्वेट कर रहे हो उन दोनों के कॉमन डोमेन पे वो दोनों हमेशा बराबर हो। जैसे आपने ऊपर देखा, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैं एफ एक्स कहूं, राइट हैंड साइड वाले को मैं जी एक्स कहूं, तो एफ एक्स और जी एक्स हमेशा बराबर हैं। वो इक्वेशन हर एक्स के लिए होल्ड करते हैं, क्योंकि एक्स को आप कुछ भी डालो वो तो हमेशा ही बनना है, यहां एक्स को कुछ भी डालो हमेशा बनना है। बट लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन ऑल रियल्स है, दोनों की कॉमन डोमेन आएगी ऑल रियल्स। नीचे आओ ध्यान से देखो, उसकी कॉमन डोमेन ऑल रियल्स है, लेकिन क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाले की डोमेन आर है? नहीं। आप tan में x को पावर टू 3 पावर 2 नहीं ले सकते जनाब, लेफ्ट हैंड साइड में तो x ऑल रियल्स डाल ही नहीं सकते। तो हाँ ये आइडेंटिटी है, हाँ ये आइडेंटिटी है, लेकिन कहाँ? आइए, ये आइडेंटिटी है डियर स्टूडेंट्स इस सेट के ऊपर। अब आपको याद आएगा, हाँ सर कुछ पढ़ा था साहब ने कभी, ये यहाँ आइडेंटिटी है, यहाँ। तो अब एक्स ऑल रियल्स नहीं हो सकता, एक्स ऑल रियल्स नहीं हो सकता तो एस एक्स पूरा आर स्क्वायर नहीं हो सकता। ना ये पूरा आर स्क्वायर है, ना स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ना ये 0 0 है, ये जनाब ओवर आर वेक्टर स्पेस नहीं है। क्या हाल है आप सभी के? ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप साथ हैं, यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या हाल है? ठीक ठाक, चेक कीजिए प्लीज। नाइस, बहुत शानदार, प्लीज ध्यान रखना बस इसी बात का, ठीक है। हम ध्यान रखेंगे जितना ज्यादा हम आपको बता सके, लेकिन इस बात का प्लीज ध्यान रखिए। शाबाश बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, गुड टू नो, गुड टू नो, गुड, शाबाश, बढ़िया। चलिए अब इसको आगे ले चलते हैं और टाइप वन को आगे बढ़ाते हैं। लिखो जी, शाबाश, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम जरा एक लेवल अप चलते हैं और जरा अपनी सोच को एक डायमेंशन ऊपर ले चलते हैं। आइए बात करते हैं, हाँ बच्चों, आइए बात करते हैं, आइए। एंड सवाल फिर वही है, और आर बात करते हैं। शाबाश बच्चा, बहुत बढ़िया बेटे, गुड, गुड मेरे बच्चे, गुड, शाबाश, ध्यान रखना, हाँ मेरे बेटा, गुड मेरे बच्चे, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चा। अब मेरी बारी, गुड, ठीक, मैं सबको साथ ले आऊं, साथ। S7 में हमारे बच्चे देख पा रहे हैं जनाब, अब S7 में आप आर क्यूब के अंदर जा रहे हैं, मैं कहा आर क्यूब में बच्चों, ठीक। S7 में बच्चों हम आर क्यूब के अंदर हैं, जी हाँ। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है, अब आर क्यूब के अंदर जा रहे हैं तो हमारी बातचीत अब उन सब प्रॉपर्टीज पे नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ध्यान होगा वेक्टर सबस्पेस के ऊपर, ठीक है जी, हाँ।
तो S7 बच्चों हमारे पास R क्यूब का सबसेट है। तो अगर ओवर R अंडर यूजुअल ऑपरेशन में चेक करना चाहता हूँ ये भाई साहब वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो सिर्फ ये चेक कर लो कि ये भाई साहब इनके वेक्टर सब स्पेस है या नहीं। तो अब हमें पता है सब स्पेस चेक करने के 3 तरीके होते हैं। एक, शुरू हो जाओ इसको वेक्टर स्पेस चेक करना, गलत तरीका। दूसरा तरीका मैंने बताया था क्लोजर क्लोजर वाली बातें, वो भी कर सकते हो, वो भी थोड़ा लंबा तरीका है। तो तीसरा तरीका सुनो, जिस तरीके से हमने बातचीत की थी, आर स्क्वायर के 3 तरह के सबस्पेस होते हैं, जीरो वाला, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन एंड आर स्क्वायर पूरा। वैसे ही बच्चों आर क्यूब के 4 तरह के सबस्पेस होते हैं। पहला होता है बेटे पूरा आर क्यूब, दूसरा होता है कोई भी प्लेन जो ओरिजिन से पास कर रहा हो, तीसरा होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही हो, और चौथा होता है सेट कंटेनिंग 0 0 0। 4 तरह के। इन चारों के अलावा कोई भी और सबसेट होगा तो वो आर क्यूब का सबसेट आएगा, तो इन चारों में से कोई एक आएगा। और आप ध्यान से देखो, ये चीज और कुछ नहीं है, ये एक प्लेन दिया हुआ है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये जनाब वेक्टर सबस्पेस आएंगे तो वेक्टर स्पेस आएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ है, प्लीज चेक कीजिए बच्चे। हाँ बेटे, तुम्हें ठीक कह रहे बेटे, ठीक है मेरे बेटे, बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो नाइस, बहुत अच्छे। चलिए, इजी इजी इजी, बहुत अच्छा किया मेरे बच्चन, ठीक, इसको आगे ले चलते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत शानदार, बढ़िया। तो चलिए अब इसको थोड़ा छेड़ते हैं और इसको आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। लिखिए जी क्वेश्चन नंबर 8, लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको स्ट्रक्चर देने जा रहा हूं, स्ट्रक्चर में ऊपर भाई साहब हमने बिठा रखे हैं रैशनल्स, ठीक है जी, नीचे भाई साहब मैंने बिठा रखे हैं इंटीजर्स। सिंपल सवाल, सिंपल सवाल, ज्यादा मुश्किल नहीं। क्या ये भाई साहब वेक्टर स्पेस बनेंगे नहीं बनेंगे? और जो ऑपरेशन है वो यूजुअल, जो ऑपरेशन है वो यूजुअल, ठीक है। ऐसे मैं और ढेर सारे एग्जांपल देने जा रहा हूं, उड़ाते चलना, यस नो करते चलना, ठीक है। इजी है मुझे पता है, लेकिन लिखते रहना, ठीक है। एक बार जरा वार्म अप सा ले लेते हैं ताकि हम सारे साथ दे सके, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखते बात करो बेटे, बी फास्ट बेटे, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया बेटे, गुड आंसर, ठीक ठीक, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बस उड़ाते चलो, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ठीक है, गुड टू नो, ठीक है, चलो। ये तो तुम्हें पता है, चलो। अच्छा शाबाश बच्चा, बहुत बढ़िया बेटे। हाँ अवतार से, अच्छा मैं बाकी से पूछ लेता हूँ। हाँ जी बच्चा, बाकी लोग आवाज और पिक्चर साफ आ रही है, कंफर्म करो। ऑल स्टूडेंट्स, आवाज और पिक्चर साफ आ रही है बच्चों, लेकिन कंफर्म करो, ऑल ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। अवतार जी, हमारी तरफ से बेटा बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा रीजन। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटे, गुड। चलिए शुरू करें। पहली बात, ये हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 में एक दिक्कत है, और वही है कि ये फील्ड ही नहीं, थैंक यू सो मच, गया ये वेक्टर स्पेस नहीं बन सकता, हमारे मापदंड है भैया ये फील्ड होना चाहिए, फील्ड ही नहीं है, खत्म, भगा दो, ठीक, आगे चलते हैं। ये आएगा, ऑफ कोर्स ये आएगा, ये हमें पहले भी आता। अच्छा देखो, जैसे सी ओवर क्यू आ रहा है, ठीक, सी ओवर आर भी आता है, तो मैं सभी को पता, ठीक है, ओके। तो लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, जैसे यहां पे अगर मैं कहूं ये क्वेश्चन नंबर 12 में मैं तुम्हें देता हूं, छोड़ो ट्रू फॉल्स छोड़ो, अगर मैं ऊपर क्यू रख दूं और नीचे आर कर दूं, क्या ये वेक्टर स्पेस आएगा? ये नहीं आ पाएगा, ये नहीं आ पाएगा, तुम सभी को पता है। देखो, हाँ ये विलिंग ग्रुप बनेगा, हाँ ये फील्ड है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि एक्चुअली में वो जो एक्सटर्नल कंपोजिशन वाली बात है वो दिक्कत देगी यहाँ, क्योंकि अगर मैं नीचे से √2 ले लूं, ऊपर √2 को किसी 3 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करके वो आउटपुट रैशनल के बाहर फेंक के मारेगा, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी। यस, यस, मैं थोड़ा सा इस बात को ना आपकी रियल लाइफ से लिंक करता हूँ, सुनना देखो, ऊपर आर होता नीचे क्यू होता, बढ़िया वेक्टर स्पेस, ऊपर सी होता नीचे क्यू होता, बढ़िया वेक्टर स्पेस, ऊपर आर स्क्वायर होता नीचे क्यू होता, ये भी बढ़िया वेक्टर स्पेस। लेकिन नीचे अगर प्रॉपर्टी ज्यादा हो रही है, ऊपर प्रॉपर्टीज कम है, तो वेक्टर स्पेस नहीं है। तुम्हें फील आ गई, हाँ सर ये ताकतवर है उससे, तो इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं बनता। यस, यस, यस। देखो मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, इसको पर्सनली मत लेना, लेकिन मुझे इसको रियल लाइफ से लिंक करना है, ये चीज बिल्कुल रियल लाइफ को दर्शा रही। मैंने क्लास की शुरुआत में क्या कहा था, वी और एफ वेक्टर स्पेस का मतलब क्या है,
कि शादी हो रही है। क्या हो रही है? शादी। ये वर है, ये वधू है। और ये दोनों एक्सटर्नल कंपोजिशन होने के बाद, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या पंडित जी जो करवाते हैं शादी होने के बाद, किसके घर जाते हैं? वी के। वही होता है, वही तो होता है। यस, हाँ सर। सुनना, देखो बेटा पर्सनली मत लेना, गुस्सा ना करना, सुन लो। अगर तो ना लड़का अच्छा कमाता धमाता हो लड़की के कंपैरिजन में, तो बढ़िया वेक्टर स्पेस बनता है। देख पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो पर्सनली मत लेना, गुस्सा मत करना, लेकिन अगर लड़की के गुण ज्यादा है, लड़के के कम, पंडित जी ने देखते कहते हैं बेटा रहने दे। देखो सॉरी, लेकिन ये सच है। तो देखो पर्सनली मत लेना, गुस्सा करोगे, ठीक है? लेकिन जस्ट तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए मेरे को बात करनी, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये हो भी रहा है, मुझे लगता है इन सम सेंस ठीक है। आपको अगर नहीं नहीं सर इक्वलिटी फिक्वलिटी कुछ नहीं होता नहीं। जब तक इसमें दम नहीं है ना, शादी करने का, इसको शादी करनी नहीं चाहिए, मेरे को ये फील होता है। ठीक है? बाकी को लग सकता है कि नहीं नहीं सर इक्वलिटी ये वो फेमिनिज्म जो भी होता है, तुम जो भी कहते हो, ठीक है? ओके, आई रिस्पेक्ट दैट, आई रिस्पेक्ट दैट। और मैं तुम्हें बताना चाहता कितना ज्यादा, बट जब घर चलता है ना, तो इसके घर में चलता है। अगर इसमें दम नहीं है, तो इन दोनों के कॉम्पिटिशन बाहर फेंक के मारेगी। देख लो, रूट टू लो, वहां मल्टीप्लाई, बाहर गया, इसके घर के बाहर बातें जा रही है। घर के बाहर बातें जाए तो लड़ाई बहुत होती है। लड़ाई तो होने से पहले पंडित जी बता रहे हैं शादी ना करो। ऑल स्टूडेंट्स क्या आप सभी साथ है? क्या आप सभी साथ है? यस और नो? जी हाँ, शाबाश, बहुत शानदार, बढ़िया। तो बस अब ये नहीं उतरता तुम्हारे दिमाग से, बस इसे ध्यान रखना। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। अब मेन गेम पे चलो, चलो ये अच्छा तुमने सीख लिया, इधर आओ बेटा। तो ये सब कुछ ठीक था, अब यहाँ आ जाओ। यहाँ आ जाओ। बच्चों ध्यान से, आर्ट्स केयर फील्ड नहीं, आर्ट्स केयर फील्ड नहीं बेटे, आर्ट्स केयर फील्ड नहीं। आप कहोगे क्यों? मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल। अंडर मल्टीप्लीकेशन 3,0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ है? चेक करो बच्चों, चेक करो, शाबाश, बहुत अच्छे बेटे, बढ़िया। ठीक है जी, ठीक, इसे ध्यान रखना, ठीक है? ये बेटा फील्ड ही नहीं होता आज के, ठीक है? सो दैट्स व्हाई गेम खत्म, फिनिश, ऊपर आ जाओ। सेम यहाँ पे ये फील्ड ही नहीं है, काट दो। शाबाश बेटा, ठीक है, तो तुमने पहले ही काट दिया, उड़ाओ बेटा, उड़ा दो, शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया बेटे, गुड आंसर, गुड आंसर बेटे, गुड आंसर, ठीक। चल अच्छा किया आप लोगों ने, बढ़िया चीज थी। लेकिन अब यार रुकते नहीं बेटे, आगे चलते हैं, और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और हम शुरू करने जा रहे हैं अब सभी के साथ टाइप 2। देख बेटा टाइप 2, देखो देखो जी, टाइप 2, चलो शुरू करते हैं। देखो टाइप 2 बाजू बच्चों, देखिए टाइप 2, टाइप 2 मेरे बच्चों, टाइप 2 की बात करते हैं बच्चों। टाइप 2 में डिस्टेंस, हमारा जो ध्यान है वो ध्यान होने वाला है स्पेशल स्पेशल मैट्रिसेस के ऊपर, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, देख लीजिए मैट्रिसेस, ठीक है? अब वो देख लेते हैं कि हमने इनकी बात करनी है किसी और की बात, ठीक है? तो टाइप 2 में हमारा ध्यान है वेक्टर स्पेसेस इन द स्पेस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है जी? शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 हो जाएगा बच्चों, साथ दीजिएगा। मैं एक बात कह के सारा कुछ खत्म करूंगा, प्लीज साथ रहिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं M2R ओवर आर वेक्टर स्पेस है या नहीं, पूछू तो, ठीक है? तो एक अच्छा समझदार बच्चा कहेगा कि सर क्लियरली ये भाई साहब है एबीसीडी, एबीसीडी आ रहे हैं हमारे पास रियल से। मैंने कहा बढ़िया, ये बढ़िया अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनेगा, ये फील्ड है एक्सटर्नल कंपोजिशन सिंपल स्केल और मल्टीप्लिकेशन बढ़िया वेक्टर स्पेस आए। मैं कहूंगा शाबाश बेटा, लेकिन ऐसे तो फिर सभी कर रहे हैं, तुम में और बाकी में फर्क क्या? वो अब हम क्रिएट करते हैं, साथ दीजिएगा, ऊपर देखो साथ मेरे भाइयों, गौर फरमाओ। M2R में जो एलिमेंट्स हैं आपके मैट्रिसेस एबीसीडी टाइप, ठीक है ना? इनमें चारों चारों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है? ध्यान सुनना, M2R को आपने अगली बार से ट्रीट ऐसे नहीं करना जैसे लिखा होगा, इसको तेजी से करना, टाइप 2 को टाइप 1 में कन्वर्ट करना। M2R का तुम्हें ऐसे देखना, क्यों? ये इस तरीके से बैठे हुए एबीसीडी, इन सभी को सीधा सीधा लगा और चेक करो अंडर एडिशन, अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन, जब इसको तुम अबेलियन ग्रुप बनाओगे ये वैसे ही काम करके जैसे ही करता। As a vector spaces, dear students, M2R and R2 square are isomorphic.
तो M2 और अगली बार से M2R नहीं है, वो R2 स्क्वायर है, वो R4 है। और ये तो हमें पता है, इसलिए ये हमें पता है। शुरू करते हैं, लिखिए, बात करते हैं। गेम खत्म। M2R में देखते हो ना ओपन सेट्स, कैसे दिखता था? R4 में नहीं जाता था, वही तो लिखा हुआ है। ठीक, शाबाश। ठीक, खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, गेम ही खत्म, इनकी बात ही नहीं करनी, ये सारे के सारे गेम। और अब M2R में कोई खास बात नहीं मेरे बेटे। यहीं पे अगर M2R की जगह 3x5 लिया होता, M3x5R, तो करो 3 × 5, 15। तो ये भाई साहब होते हैं R15 ओवर R जैसे। और ये वेक्टर स्पेस है तो ये भी वेक्टर स्पेस आता, खत्म, एज इजी एज दैट। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि जब जब हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस की बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि Rn ओवर R में कोई ऐसा मिल जाए मेरे बेटा जो उसके आइसोमॉर्फिक आ जाए। जैसे यहाँ पे हमने देखा M2R को हम R4 की तरह देख रहे हैं, M3x5 को हम R15 की तरह देख रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि इसको हम किसी नॉन वेक्टर स्पेस के जैसा देख के, जिसे हम जानते हैं क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं, हम इसके आइसोमॉर्फिक वाले को भी पढ़ चुके हैं। तो ये भी वेक्टर स्पेस आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आप सभी साथ हैं? प्लीज चेक कीजिए, क्या आप सभी साथ हैं? यस सर, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट बेटे, बहुत ही शानदार, बढ़िया बढ़िया, गुड बेटे, गुड आंसर, गुड आंसर। ठीक है जी, गुड आंसर मेरे बच्चों, गुड। हम आगे चलते हैं, लिखो अगला क्वेश्चन। ठीक, ये अच्छा किया तुम लोगों ने। अब इसका लेवल अप करते हैं, ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये 14 था, 15 हो जाएगा। नहीं नहीं, 13 में तो M2R था ना, 14 में था वो 3x5 वाला, अब 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 लिख लो, लिख लो। S15 में हम मैट्रिसेस के अंदर जा रहे हैं। चलिए साथ चलते हैं, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। चलिए, हल्का सा तो लेवल अप करते हैं, बारी बारी चीजें रिपीट थोड़ी करेंगे। खींचो, खींचो, करो करो, कुछ तो चेंज मिलना चाहिए। खींचो, और प्रैक्टिस में रखो अपने आप को, शाबाश। तेज से चल बेटे, बी फास्ट। आई होप ये सारे कर लेंगे, इजी। खींचो, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओवर आर, ओवर आर, ओवर आर, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। सारे ओवर आर बेटे। विजय जी बिल्कुल सही जवाब, जितना आप क्लिक करें विजय जी, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, शाबाश, बढ़िया, बहुत अच्छे बेटे, गुड आंसर। उड़ाते चलो बेटे, सारे करो, सारे बेटे, सारे करो, बिल्कुल ठीक बेटे। सपना ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत बढ़िया बेटे। रोजे बिल्कुल ठीक, चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया बेटे, गुड आंसर, गुड आंसर, ठीक कह रहे हो। अब तुम्हें पता है, अब हम M2R के अंदर है, सबसेट्स को वेक्टर स्पेस चेक करना है, तो डिस्कशन सबस्पेस की होगी, सब वेक्टर स्पेस की नहीं होगी। और सबस्पेस में हमें पता है दो बातें करते हैं, एक अंडर एडिशन क्लोज होना चाहिए मेरे बच्चों, एक एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन अंडर क्लोज होना चाहिए। बस शुरू करते हैं। अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ S15 को, कहता जी एक डायगोनल मैट्रिक्स, मुझे पता है दो डायगोनल मैट्रिक्स ऐड करोगे डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, किसी बाहर वाले अल्फा को उठा के डायगोनल उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा। थैंक यू सो मच, ये आएगा। एक हमारी गुड़िया ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैं उस बच्ची की बात को यहाँ कहूंगा। गुड़िया कहती है, ध्यान सुनो, बड़ा सही जवाब उसने कहा कि सर S15 एक्चुअली में आर स्क्वायर है। और सही, बिल्कुल ठीक है उसने, S15 एक्चुअली में आर स्क्वायर, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। ध्यान से देखो, क्यों? तुम सभी को पता डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में ना मोस्टली बच्चे कहते हैं कि कहना नहीं चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होती है, गलत बात, डेफिनेशन ठीक नहीं होती। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होती हैं, डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है डियर स्टूडेंट,
कि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स को आजादी होती है। जो आजाद है उनके नाम पे तो देश होता है। क्या हाल इंडियंस? तभी तो तुम्हारे नाम पे देश है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जो आजाद है उसी के नाम पे देश होता है। जो आजाद है, इसमें कौन आजाद है? इसमें बेटे आजाद है हमारे डायगोनल पे बैठी हुई एंट्रीज, बाकी सब गुलाम हैं, खत्म हो चुके हैं। इसलिए इन्हें डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए, शाबाश, बहुत ही शानदार। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सभी साथ हैं? शाबाश मेरे बच्चे, गुड बेटे, गुड, नाइस, ठीक। तो अब आप देख पाएंगे, हाँ सर, उस गुड़िया ने क्यों का आर स्क्वायर है, क्योंकि उसने देख लिया सर ये सिर्फ ये दो पोजीशंस हैं जो इंडिपेंडेंट। यही काम सर आर स्क्वायर ओवर आर में होता था। मैं कहा बिल्कुल ठीक बेटे, ये आर स्क्वायर ही है, आइसोमोर्फिक। बहुत अच्छा, गुड आंसर, नाइस। 16 में चलते हैं, चलें, चलिए मेरे आ जाए। 16 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो कुछ बात कर रहा है कि M2R में बैठे वो सारे के सारे मैटर्स हैं जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। अगर आप गौर फरमाएंगे, ये पहले ऑपरेशन पे ही गया। एक आइडेंटिटी ले लीजिए, एक माइनस आइडेंटिटी ले लीजिए, जोड़ के जीरो कर दीजिए, खत्म, काम, ये गया, है ही नहीं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ नॉन जीरो वाला नहीं, अगर मैं यहाँ पे जीरो भी करता तब भी वो वेक्टर स्पेस नहीं आता। अगर डिटरमिनेंट जीरो वाला भी कर देता वो भी नहीं आता, ये भी नहीं आएगा। ऑल सेट्स का सभी साथ चेक कीजिए प्लीज। बोलो जी, ठीक है बेटे, ठीक है, बहुत अच्छा। बट डायमेंशन गिनता जा, वो उस आर एन के ऐसे मर्फी हो जाएगा। ठीक है, चल मेरे बेटे करे बात। आई होप सारे साथ है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तुम देख भी चुके होगे, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो ऑफकोर्स डेफिनेशन हम सबको क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं S17 में बैठे हुए आर्बिट्री मैट्रिक्स की शक्ल की, तो मुझे दिखता है ये भाई साहब यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे कोई डी होगा, लेकिन जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। यहाँ बैठे सारे एलिमेंट्स ऐसे नजर आएंगे। किन्हीं दो को ऐड करोगे ऐसा नजर आएगा, किसी स्केल को मल्टीप्लाई करोगे वो वापस सिमेट्रिक नजर आएगा। मतलब ये भाई साहब आपका पक्का सबस्पेस आएगा, हेंस वेक्टर स्पेस आएगा। एंड आप तो कोई याद भी होता है, सिमेट्रिक वाले वेक्टर सबस्पेस बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट से जल्दी चेक होता है और कुछ नहीं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, किसके बेटे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दो जल्दी से। यहाँ क्या लिखो? एक बता दी, बताओ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मतलब कोई नंबर बोल दे। वेरी यहाँ कुछ भी जो तो का नंबर बोलो। 3, तो यहाँ कौन आएगा? वेरी गुड, यहाँ कौन आएगा? वेरी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं। मुझे पता था गड़बड़ करोगे। देखो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं मुझे पता है, बहुत अच्छा, गुड आंसर, ठीक है। लेकिन तुम समझ गए, हम ना एक बात भूल जाते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेरी जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज होती हैं जीरो होती है। अब ठीक है, ये होता, बस इसलिए मुझे पता था बच्चे भूल जाते हैं, कई लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए एक बार बच्चे से बात करनी जरूरी थी कि ये आर्बिट्री एलिमेंट ऐसा देखेगा। ठीक है बेटा, तुम सारे सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया, सही सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन एक बार दिमाग से निकल जाता है, फिसल जाता है, उसको पक्का करने के लिए वो बच्चे से पूछा, और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, आ गया सर, डन, इजी। अब कोई भी दो लोग ऐसे ऐड करोगे ऐसे दिखेंगे, किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे वो भी ऐसे दिखेगा। ये भाई साहब हमारे पास बढ़िया वेक्टर स्पेस निकल के आएगा। ठीक ठाक, इजी इजी इजी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आप सभी साथ हैं, प्लीज चेक करो बेटे, क्या आप सभी साथ हैं? यस, नाइस, गुड टू नो, बहुत ही शानदार बेटे। तो चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन बनाइए, देखो बेटे क्वेश्चन बनाइए, अच्छा चलो देखो, ठीक, बढ़िया बढ़िया, ओके। एक बार इसको एंटर करा लेते हैं, मुझे पता आपके लिए आसान, लेकिन एक बार जरूर, एक बार जरूर, ठीक है, एक बार इनको एंटर करा लेते हैं, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, फिर इनको मुश्किल हो जाती है। ठीक है, ठीक, मुझे पता है मुझसे को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता एक बार उनको बराबर ले आता है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है? पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये ध्यान रखना। दूसरा, जैसे मैंने पहले नाम दिया था डायगोनल वाले को, क्यों डायगोनल नाम देते हैं? क्योंकि डायगोनल वाले आजाद होते हैं। यहाँ कौन आजाद है? अपर ट्रायंगल वाले आजाद, आजाद है, वो कुछ भी हो सकता
कौन आजाद नहीं जिनका नाम नहीं है? इनमें किसका नाम नहीं है? लोअर ट्रायंगुलर वाले। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सबकी मौत हो चुकी है, सॉरी टू से सब जीरो हो चुकी है, ऊपर आजादी है। ठीक है, तो आई होप समझ पाएंगे आप। M3R में बच्चों हमारे पास बात ही हो रही है, ABCDEF 0 0 0, हमारी बातचीत ये होती है, खत्म। जो आजाद है नाम उन्हीं का रहेगा। अब ये आजाद है तो आप देख पाएंगे कोई तो ऐसे लोग हैं जुड़ के ऐसे रहेंगे, कोई अल्फा लेके आओगे मल्टीप्लाई करोगे वो भी ऐसे रहेगा, ये भाई साहब वेक्टर स्पेस निकल के आएगा, खत्म। हाँ, अपने आप में सब स्पेस है इसलिए वेक्टर स्पेस निकल के आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ हैं, इजी 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 बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। सोनम बिल्कुल ठीक बेटे, डायमेंशन गिन ले बेटे, है ना, डायमेंशन से। हाँ सुनिए, स्मिता ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। चल मेरे बच्चे, एंड आई होप अब S20 में मुझे कहने की इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये वाले जीरो हो जाएंगे और S20 का आर्बिट्री एलिमेंट मेरे पास ABCDEF निकल आएगा, यहाँ सब जीरो हो जाएंगे तो अब कुछ भी वेक्टर स्पेस हो जाएगा। इजी, इजी बात, इजी इजी। अब इसको छेड़ना शुरू करते हैं, ठीक है जी। ये मुझे चाहिए था, आई होप तुम्हें समझ भी आ गया, इंपॉर्टेंट है। अब आगे आओ बच्चों, देखो 21 आज, आज S21 का देखो, S21 आराम से करना, मुझे बताना इसने, इसको तुम देख चुके हो नहीं, पहले आराम से देख लो। ये देखो, क्या इसको तुम देख चुके हो? इसको तुम देख चुके हो, गौर फरमाओ, ये एक्चुअली में ये है। शाबाश, हो गया, थैंक यू, गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ है, 21 आप देख चुके हैं, यस और नो? शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, गुड टू नो। डायमेंशन चेक करनी पड़ेगी, हाँ बेटे। हिमांशु, हाँ वो अच्छे है ना, इंडिपेंडेंट, सही कह रहा है हिमांशु, ठीक है बेटे, गुड। चल मेरे बेटे, गुड, इंपॉर्टेंट ये, आ जाओ मेरे बेटा। गौर फरमाओ, क्या इसको तुम देख चुके हो? हम इसको भी देख चुके हैं, ये है C4/R। गुड टू नो, बहुत ही शानदार। तो चलिए अब मेन सवाल पे चलते हैं। पहचान गए? हार्मिशन आगे, आगे आगे, हार्मिशन आगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। रोजी गुड आंसर, शाबाश बेटा, बढ़िया। क्वेश्चन 23 के भाई को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया बेटा, गुड आंसर, शाबाश, बहुत सही जा रहे हो सॉरी, बहुत बढ़िया, गुड आंसर, गुड। एक बार सबको साथ ले आए तो जरा बात करते हैं भाइयों। सबसे पहली बात, हार्मिशन मैट्रिक्स है ना, हार्मिशन मैट्रिक्स का हम जानते ही हैं। हमारे पास जो हार्मिशन मैट्रिक्स होते हैं वो ऐसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस होते हैं जिनके पास कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ M2C में, मतलब 2x2 ऑर्डर में, तो आर्बिट्ररी हार्मिशन मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का कैसे नजर आता है? पहली बात ध्यान रखना, उसके प्रिंसिपल डायगोनल पे प्योरली रियल नंबर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब मेरे बच्चों, अगर यहाँ पे कोई रियल नंबर ए होगा तो यहाँ रियल नंबर बी होगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास C प्लस आइटा डी होगा तो यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट E माइनस आइटा डी होगा। ये है शक्ल एक आर्बिट्ररी 2x2 ऑर्डर के हार्मिशन मैट्रिक्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ है, प्लीज चेक कीजिए, क्या आप सभी साथ है? यस, नाइस, गुड टू नो, बहुत ही शानदार बेटी, बहुत बढ़िया। अब गेम शुरू होती है मेरे बच्चों, इधर आओ पहले। पहली बात, अब आप तो देख भी सकते हो, आई होप तुम्हें पता होगा ना, ए थीटा का मतलब क्या बेटे? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ना जी, हाँ। तो ये चीज ये होती है। अगर वापस ये यही निकल आए तब हम अपने भाई साहब को एक हार्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आप देख पाएंगे इन भाई साहब के जब आप कॉन्जुगेट करोगे एंड फिर ट्रांसपोज करोगे वापस ही निकल के आएगा। फिर कॉन्जुगेट करोगे, इन्होंने तो ये इन्होंने नहीं, माइनस उधर गया प्लस उधर आया, ट्रांसपोज करके वापस ही आ जाएगा। बट अगर बेस फील्ड सी हुआ ना, ये एक दिक्कत करता है।
आयटा उलाओ, आयटा को इससे मल्टीप्लाई करो। जैसे आयटा को इसके मल्टीप्लाई करोगे आपको दिखेगा ये दोनों नॉन रियल होने शुरू हो जाएंगे। आयटा से मल्टीप्लाई होते हार्मिशन अपने नीचे चेंज कर लेता, बेचारा कोई बात नहीं, मतलब ओवर सी सॉरी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ हैं, शाबाश मेरे बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड टीम, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, शाबाश बेटे। हाँ सोनम बिल्कुल ठीक बेटे। हाँ सविता ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक, शाबाश, गुड। 24 ध्यान से, किरण 24 ध्यान से। हाँ शालू ठीक है, विजय जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। चलो अब ध्यान से कर, अब तुम्हें समझ आएगा कि वो ओवर आर को सर ने अलग से क्यों दिया। अब ओवर आर, अब देखो ओवर आर करने के कई तरीके हैं। मैं तुम्हें एक चीज बता चुका, बस उसको टच करने की कोशिश करना। अब मेरे बेटे देख, देख पा रहे हो जो S23 ये भाई साहब जो ये एक्चुअली में S23 इसका सबसेट ही है, M2 के एलिमेंट्स है। और सबसेट को वेक्टर स्पेस चेक करना है तो सब स्पेस चेक कीजिए। सब स्पेस अगर चेक करना है तो दो बातें चेक कीजिए, एक एडिशन चेक कर लीजिए, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिए। सही बात है, बहुत शानदार। तो आप देखेंगे कि हाँ यार ओवर आर, अगर मैं ऐसे दो एलिमेंट्स को ऐड करूंगा तो बढ़िया उनके पास ये प्रॉपर्टी रहेगी रहेगी। एडिशन तो दिख रही है। अब अगर बेसमेंट में आर बैठा है तो लगाओ अल्फा मल्टीप्लाई करो। जैसे अल्फा आप मल्टीप्लाई करेंगे वो अल्फा इनमें से किसी की नेचर को चेंज नहीं करेगा, मतलब ओवर आर ये भाई वेक्टर स्पेस आएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप आप ये कहना चाह रहे थे, क्या आप सभी ये कहना चाह रहे थे बच्चों? यस सो नाइस, बहुत बढ़िया, गुड आंसर बच्चों, यस आप यही कह रहे थे, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, गुड आंसर, यस यस यस, शाबाश बेटे। हाँ सोनम बिल्कुल ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, सो नाइस। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जब भी आप क्लास में एंटर करें अपने नाम से एंटर करें, ठीक है? वैसे तो नाम अच्छा है लेकिन आई होप ये कोई इंडिया का नाम नहीं होगा, आईपैड है ना बेटे? जो भी बच्चा आईपैड के नाम से एंटर है, या तो घर में नाम आईपैड रखा हो है बेटे, नहीं तो बेटे अपना नाम से एंटर करो, तुम्हारा ना यहाँ पे अटेंडेंस काउंट होती है और कुछ नहीं, ठीक है? तो कोशिश करिए बेटे, ठीक है? जो भी बच्चा ऐड करे अपने नाम से एंटर करे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अच्छा कि आप लोगों ने, बहुत शानदार बच्चों, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। अब अगर बातचीत हमारे पास हर्मिशन की हो चुकी है तो स्क्यू हर्मिशन की भी होनी चाहिए, तो चलिए जरा उनकी बात कर लेते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 में ले आइए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, आइए बच्चों, ठीक है जी? S25 पे ले आइए, ए थीटा इज टू माइनस ए, एंड 26 कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑफ कोर्स यहाँ पे S25 चेक कीजिए बच्चों, चेक कीजिए, चेक कीजिए, सो नाइस बच्चों, गुड आंसर रोजी, बहुत बढ़िया, गुड टू नो, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट है स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स की आर्बिट्रेरी शक्ल कैसे नजर आती है, जरा उसकी बातचीत कर लेते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ जब बात हो रही है वही हो रही है कि ए थीटा इज तो ये आना चाहिए माइनस, क्या माइनस आना चाहिए, ठीक है बच्चे? अच्छा तो उसमें क्या आएगा, उसमें मैं बताता हूँ। हार्मिशन में क्या होता है सर, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री प्योरली रियल, स्क्यू हार्मिशन में प्योरली इमेजिनरी होती है, पहली बात। यहाँ बेटे ए आयटा होता है तो यहाँ भी आयटा है, पहली बात, ठीक है सर। दूसरा, वहां क्या होता है सर, यहाँ जो होता है उसका कॉन्जुगेट यहाँ होता है, बहुत बढ़िया। वहां बेटा क्या होता है, यहाँ जो होता है उसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव यहाँ होता है, तो उसके कॉन्जुगेट का जब नेगेटिव यहाँ करोगे बेटे, यहाँ माइनस ही हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो आर्बिट्ररी स्क्यू हार्मिशन की शक्ल, लेकिन मैं बताऊं बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही शानदार। अवतार जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, एक्सीलेंट आंसर, बहुत बढ़िया। आई होप आप सब चेक कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत अच्छा आंसर, सभी सही आंसर दे रहे हैं, शाबाश। हाँ हाँ बढ़िया, जीरो होता ना, पहली इमेजिनरी होता ना, तो हो सकता है ना, ठीक है, ठीक है रवि, है ना? हाँ जीरो होता है ना पहली इमेजिनरी, इसलिए हो सकता है बेटे, ठीक है? लेकिन रखना ये हो, ठीक है, शाबाश। चलो मेरे बेटा, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, बहुत सब कुछ इधर उधर हो गया, कोई नहीं, संभाल बेटे, आराम से। चलो करे बेटे, चल सामने चलो। पहली बात ले मेरे बेटे, अब पहली बात ओवर सी तो तुम्हें दिख पा रहा है गया, क्यों? नीचे से आयटा लेके आओ, फेंक के मारे उसको, आयटा जैसे यहाँ पे गया इन दोनों को उसमें रिवील कर देना, तो ओवर सी तो गया। बट ओवर आर जब तुम मल्टीप्लाई करोगे एवरीथिंग इज सेट, ये आएंगे ये नहीं आएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले आ रहे थे। लिखो बेटा बी फास्ट, शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज करते बात कीजिए, बी फास्ट बच्चों, बी फास्ट, बी फास्ट, यस यस यस, सो नाइस बच्चों, गुड आंसर, गुड आंसर, ठीक है बेटे, बढ़िया, गुड आंसर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया।
गुड आंसर आप सभी के। अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखिए जी, अब टाइप 3 पे चलते हैं। लिखिए जी टाइप 3, शाबाश। लिखिए जी टाइप 3, चलो बच्चों टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 पे आइए, टाइप 3। टाइप 3 में डियर स्टूडेंट्स हमारा जो ध्यान रहने वाला है वो रहने वाला है ऐसे वेक्टर स्पेसेस के ऊपर जो हमारे रियल एनालिसिस से लिंक्ड है। किसे? रियल एनालिसिस। ठीक है। लेकिन टाइप 3 को हम 3 सब टाइप्स में तोड़ते हैं। देखिए सब टाइप 1 शुरू करते हैं। देखिए टाइप 3 का नाम लिख लीजिए, द कनेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसेस विद रियल एनालिसिस। ये टाइप 3 का मेन नाम है, द कनेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसेस विद रियल एनालिसिस। ये उसका बेटा मेन नाम है। एंड सब टाइप 1 में हम शुरू करते हैं आप सभी के साथ ये डिस्कस। सब टाइप अब सब टाइप, ठीक आ बच्चों, अब गौर फरमाना बेटा, करें आ मैंने बेटा ऊपर देखिए भाइयों, आप सेट कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया, जो तुम्हारे मन में आता है वो लिया। सेट में नंबर रखो, सेट में मैट्रिसेस रखो, सेट में फंक्शंस रखो, सेट में कुछ भी रखो, चाहे हाथी घोड़े रखो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे सेट कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया और फिर जरा इस सेट पे गौर करो। हाँ जी, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 27 शुरू हो रहा है ना। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं S27 साथ रही बच्चों। लिखो, लिखो बच्चों। सेट एस आप रियल्स ले सकते थे, सेट एस आप क्लोज इंटरवल जीरो ले सकते थे, सेट एस आप कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, सेट एस आप कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ले सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट एस आप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लीजिए, बस गौर फरमाइए क्या S27 अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन क्लियरली आप देख पा रहे हैं? ये भाई साहब एक अबेलियन ग्रुप नजर आएगा आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चेक कीजिए, क्या है आपको अबेलियन ग्रुप नजर आ रहा है बच्चों? यस और नो? चेक करो बच्चों, यस और नो? यस, नाइस, गुड टू नो। ये आप कोई भी दो फंक्शन लेके आएंगे जिनकी डोमेन एस होगी तो उनके सम की डोमेन भी एस होगी, पक्का? ठीक है। एंड एफ प्लस जी, अगर एफ एस से आर तक जा रहा है, जी एस से आर तक जा रहा है, तो ऑफकोर्स एफ प्लस जी भी एस से आर तक जाएगा। एक बात होगी। एक बात, दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास फंक्शन एफ है तो उसमें एसोसिएटिविटी मैंने दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट। अब मेरे से कोई पूछे कि भाई साहब यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी जीरो फंक्शन, जीरो फंक्शन, एस से आर तक आप जीरो फंक्शन डिफाइन कर दीजिए, सेट एस में बैठे हुए सभी एलिमेंट्स को जीरो पे मैप कर दीजिए, जीरो फंक्शन यहाँ बैठा हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफ अगर एस से आर तक है तो नोट कीजिए आपका माइनस एफ भी एस से आर तक जाएगी, क्योंकि जो फंक्शन एफ एलिमेंट्स आउटपुट दे रहा होगा ये उनके नेगेटिव आउटपुट दे रहा होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये आपके पास अबिलियन भी आएगा, एफ प्लस जी जो आंसर देगा वही जी प्लस एफ आंसर देगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, सेट एस आप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, एस से आर तक कलेक्शन ऑफ ऑल दीज फंक्शंस अंडर एडिशन, ये अबिलियन ग्रुप नजर आएगा। अब जब अबिलियन ग्रुप बन गया है और हमें पता है वेक्टर स्पेस होता ही क्या है, अबिलियन ग्रुप होता है। नीचे कौन है? फील्ड, लाई आर को ले आइए, चेक कीजिए वेक्टर स्पेस नजर आएगा। चेक कीजिए बच्चों, चेक कीजिए क्या आपको वेक्टर स्पेस नजर आ रहा है, प्लीज चेक कीजिए, शाबाश। बी फास्ट, बी फास्ट बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, सो नाइस। अब आप देख पाएंगे, जी हाँ, नीचे से कोई भी एलिमेंट ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहने वाला, ये बड़ा ही शानदार आपको वेक्टर स्पेस नजर आएगा। सेट ऐसा आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है जी, पक्का? ऑलराइट, सो नाइस। लेकिन अब इसको थोड़ा छेड़ना शुरू करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ है, यस, नाइस। अब छेड़ते हैं क्वेश्चन 28 आगे बेटे, 28 पे क्वेश्चन नंबर 28 में स्टूडेंट्स सर एक काम करना कि अगर मैं यहां पे ये कर दूं तो क्या ये वेक्टर स्पेस आएगा? अगर नीचे जब बेस फील्ड आर था, वो जब मल्टीप्लाई होता था वो दिक्कत नहीं कर रहा है, ये तो उसका सबसेट ही है। तो अच्छी बात क्या है, ध्यान सुनो बेटे, अगर मेरे पास सेट एस से आर तक कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस दिया हुआ है तो ओवर आर तो वेक्टर स्पेस आता ही आता है। नीचे तुम आर का कोई भी सब फील्ड ले लो, रिपीट करता हूं, नीचे तुम आर का कोई भी सब फील्ड ले लो, ये उसके ऊपर भी वेक्टर स्पेस आएगा। लिखो शाबाश, बहुत बढ़िया, देखो बेटा, बहुत शानदार, गुड टू नो। हे यादवीर, भला हो जाए तेरा। कैसे? एस कोई भी नॉन एम्प्टी ले, क्या दिक्कत है तेरे को? एस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आउटपुट कहां देखना है? यहां देखना है, यहां देखना है। ए यादवीर, हाँ शाबाश, ठीक है।
ठीक है जी, पक्का? ठीक। देखो किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे तो दिमाग में सेट एस को ये ले लो, मान लिया मैंने सेट एस को ये ले लिया, क्लोज्ड इंटरवल जीरो ले लो, सिर्फ समझाने के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सेट एस को तुम कुछ भी लेते, नॉन एम्प्टी ऑफ कोर्स। ठीक है, सेट एस को ये ले लो, सेट एस पे नहीं बेटा वो डिटरमिन हो रहा, वो उससे हो रहा। पक्का? श्योर? ठीक है भाइयों, यहीं पे अगर मैं 29 दूं, और ध्यान से देखो, देख बेटा ऊपर देख, चेक करो, चेक करो, अब तुम्हें फील आएगी कोई दिक्कत है। शाबाश, क्यों? उठा आएटा। अब एफ बिट अगर एस से आर तक जा रहा है, एफ इनपुट एस से ले रहा है, आउटपुट रियल नंबर दे रहा है, आईटा इंटू एफ का आउटपुट आर से बाहर जाना बनता है? बन सकता है। जैसे एफ ने आउटपुट कुछ नॉन जीरो दिया, आईटा मल्टीप्लाई करके आउटपुट आर के बाहर। अब तुम्हें समझ आएगा कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा फील्ड हुआ जो आर का प्रॉपर सुपर फील्ड हुआ, ये गया, ये वेक्टर स्पेस नहीं आएगा। ऑनर स्टूडेंट्स का सभी साथ प्लीज चेक कीजिए। क्या हो सोचो, बहुत बढ़िया, गुड आंसर, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत गुड। ठीक है भाइयों, साथ हो सारे? पक्का? चल ठीक है, आगे चलते हैं। 30 लिखो, लिखो जी, लिखो जी, लिखो, लिखो एस 30 आज। एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट बेटे, सिर्फ आर एन नहीं, कोई भी। तो सेट एस को कॉम्प्लेक्स का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले, सेट एस में तो फंक्शन डाल दे। है याद भी, समझा? चलो बेटे, विजय जी बिल्कुल ठीक जवाब है, गुड। चलो ओके, गुड आंसर, ठीक करें बात? पक्का? अब तुम्हें कुछ बताया हुआ, ये भाई साहब किसी नॉन वेक्टर स्पेस के सबसेट है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कौन? अगर मैं हाथ रख दूं, देख रहे हो, वो वेक्टर स्पेस है, ये उसके सबसेट है। और सबसेट को सबस्पेस चेक करना हो तो वेक्टर सबस्पेस चेक करते हैं। वेक्टर सबस्पेस चेक करना हो तो दो बातें चेक करते हैं, एक एडिशन चेक करते हैं, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। अगर दो फंक्शन मेरे पास हैं यहां से यहां तक, अगर वो दोनों कॉर्डिनेट्स है तो सम कॉर्डिनेट्स है, ले आओ अल्फा, कोई एफ कॉर्डिनेट्स है तो अल्फा एफ भी कॉर्डिनेट्स है। थैंक यू सो मच, तो वेक्टर स्पेस है, गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ हैं, शाबाश मेरे बच्चे, गुड टू नो, बहुत अच्छा, इजी 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 इजी। ठीक, करें? ठीक, आई होप ये बच्चों क्लियर है कि अब अगर मैं 31 कर दूं बेटे, 31 में कॉन्टिन्यूस की जगह यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कर दूं तब भी आएगा। ठीक है जी, आई होप जिन जिन्होंने रियल लगा रखा है उनको आता ही होगा, थोड़ा बहुत एमएससी में पढ़ते ही हो। एफ और जी की अगर कॉमन डोमेन सेम है, ध्यान रखना, उस कॉमन डोमेन डी पे अगर दोनों यूसी हैं, यूसी बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉर्डिनेट्स, तो उनका सम भी यूसी होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या सभी को याद है? यस और नो? या नाइस, गुड टू नो, शाबाश। तो ये आएगा, ये भाई साहब ये, ठीक है, 31 आएगा। ठीक है बच्चों, इजी इजी इजी, आप सारे साथ है बच्चों? यस, नाइस, गुड टू नो, बहुत बढ़िया। चलें, चल बहुत बढ़िया सर, ये तो क्लियर था, यस। और अब अगर मैं 32 में बच्चों, 32 में अब आपके सामने यहाँ पे डिफरेंशिएबल कर दूंगा, तो क्या भाई साहब आएंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बिल्कुल श्योरिटी के साथ आओ, शाबाश बेटा, बिल्कुल श्योरिटी के साथ आओ बच्चों। ये जो 32 वाला है, ये 30 का सबसेट नहीं है? और डिफरेंशियल फंक्शन कौन सा होता है यार? और सबसेट को सबसेट चेक कर रहे हो तो सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करो, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कॉमन डोमेन डी पे, तो सम भी डिफरेंशिएबल आएगा। अगर फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल है, अल्फा को नंबर है, मल्टीप्लाई करके वो भी डिफरेंशिएबल आएगा, तो आएगा। क्या सोच रहे हो? ऑल स्टूडेंट्स यस और नो? यस, नाइस, इजी यार, इजी, पक्का, गुड टू नो, बहुत बढ़िया। आगे चलो, देखो, देखो 33, शाबाश, देखो, देखो 33, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड टू नो। करूँ बात? ठीक, आ जाना बेटे, ओके। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ये पहचानते हो ये क्या लिखा हुआ? पहचानेंगे? क्लोज जीरो वन से आर तक वो सभी फंक्शंस जिनका डबल डेरिवेटिव भी कॉर्डिनेट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप आप सभी साथ, शाबाश, जिनका डबल डेरिवेटिव भी कॉर्डिनेट्स, वो टू से हो। जब डबल डेरिवेटिव कह रहा हूं उसका एक्चुअली मतलब होता है कि कम से कम डबल डेरिवेटिव कॉर्डिनेट्स, और भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप समझते हैं बच्चे। ये देखो, ये देखो, ये देखो,
ये सारे आएंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ। हाँ याद, ये देखो ठीक है बेटे, शाबाश बच्चों, बहुत ही शानदार, ये सारे वेक्टर स्पेस ओवर आर कोर्स, ओवर आर, ठीक ठाक, ठीक है। ये क्लोज इलेवन से आर तक वो फंक्शंस हैं जिनके डबल डेरिवेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्लोज इलेवन से आर तक वो सारे फंक्शंस जिनके ट्रिपल डेरिवेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड सो ऑन एनथ वाला, ये सभी आएंगे बच्चों। और ये सारे के सारे सबसेट्स हैं C01 के। तो इनमें से दो बातें चेक करनी है, सिर्फ दो बातें, और वो सब होल्ड करेंगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप आप सभी साथ हैं, यस और नो? यस, नाइस बेटे, गुड टू नो। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं, और बात करते हैं, इनको पहचानो, बड़ों पर देखो, इनको पहचानो, पहचाना, पहचान गए? जिनके सारे के सारे डेरिवेटिव कोऑर्डिनेट्स, उस ऊपर कोई हद नहीं, हर डेरिवेटिव कोऑर्डिनेट्स। और अगर तुम्हें याद हो हमारा पढ़ाया हुआ कुछ भी, तो कभी हम बात करते हैं शरीफ फंक्शंस की। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आप सभी साथ है, शरीफ फंक्शंस को क्या आप याद करेंगे, यस और नो? ये बात, ये हैं वो शरीफ फंक्शंस। ये भी हो रहा, बहुत ही शानदार, आपका वेक्टर स्पेस बनाते हैं। गुड टू नो, गुड टू नो बच्चा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो नाइस बच्चों, बहुत बढ़िया। शरीफ फंक्शंस वो होते हैं बच्चों जो हमेशा कोऑर्डिनेट्स, हमेशा डिफरेंशिएबल एंड इनफिनिटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल होते हैं, ये वही, ये वही। तो चलिए, जब इनकी बात हो रही है तो जरा संतों से भी मिला जाए, संतों की बात हो रही है तो जरा इनसे मिला जाए। अब कई बच्चे समझ रहे होंगे पता नहीं क्या सर बातें कर रहे हैं। हम शरीफ फंक्शंस में सबसे शरीफों को कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस को हम प्यार से संत कहते हैं। चेक कीजिए, आप सभी वैसे जानते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर, यस, दे फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ हैं, यस और नो? शाबाश बच्चा, बहुत ही शानदार, इजी इजी इजी, गुड टू नो, बहुत बढ़िया, सो नाइस, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो जी, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, ये अच्छा लगा मुझे, ठीक है। बट यहाँ पे बच्चों हमारी टाइप 3 की सब टाइप 1 खत्म होती है, और अब टाइप 3 की सब टाइप शुरू शुरू होती है। लिखिए जी, देखो, टाइप 3, टाइप 3 सब टाइप 2, लिखो बच्चों, टाइप 3 सब टाइप 2, सब टाइप 2, सब टाइप 2, सब टाइप 2 में क्या है? सब टाइप 2 में बच्चों हमारे पास ऐसे फंक्शन है, सुन लो एक बार, देखो, सुन लो सुन लो सुन लो, ये फंक्शन, तुम समझ गए इनको अलग क्यों किया गया? जब डोमेन ही नेचर्स कर दिए तो बातें सीक्वेंसेस की हो रही है। शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर, नंबर कौन सा आएगा? आप लिख लीजिए, फिर से शुरू करते हैं, लिखिए। तो सब टाइप 2 में लिख लीजिएगा प्लीज, सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस के सबसेट्स की बात करते हैं। आई एम रोज, आई शाबाश, एस्थेटिक्स पे आओ, ठीक, उड़ा उड़ा उड़ा, बी फास्ट बी फास्ट बी फास्ट, शाबाश बेटे। रोजी 01 क्या कह रहा है? 01 क्या कह रहा है बेटा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रोजी 01 क्या कह रहा है बेटा, क्या दिख रहा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब, 35, ओहो, 35, 35 में क्या क्वेश्चन था? अच्छा, पॉलिमर, ओ बेटे ये था, P01 में थे वो सारे के सारे पॉलिमर्स जिनकी डोमेन क्लोज 01, बस क्लोज 01 पे बैठे हुए सारे के सारे पॉलिमर्स, डोमेन क्लोज 01, ठीक है। हाँ, ये था मेरा बेटा, ओके, चल ओके, चल, आई होप तुम देख पा रहे हो, ये आएगा, ये नहीं आएगा, जो आयटा बैठ के ऊपर मल्टीप्लाई हुआ उसने आउटपुट रियल से बाहर कर देना। शाबाश अच्छा, बहुत अच्छा, गुड टू नो। और अगर यहाँ सी की जगह क्यू होता तो वो हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, लिख लेना क्यू होता तो हो जाता। शाबाश अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड टू नो। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। शाबाश, लिखो 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 लिखो, चल चल चल, शाबाश, शाबाश बेटा।
खींचो खींचो खींचो, शाबाश, बहुत अच्छे, गुड आंसर बेटे, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, गुड। ध्यान से, किरण ध्यान से बेटे, सोनम ठीक है, हिमांशु शाबाश, गुड, चलिए बात करते हैं, रेडी, शाबाश, ओके। S38 में अगर मैं वैसे ध्यान से देख पाएंगे, S38 एक्चुअली में अंडर एडिशन ग्रुप ही नहीं आएगी। क्यों? इसमें जीरो सीक्वेंस ही नहीं गया। जीरो सीक्वेंस की इन्फिनिटी लिमिट 3 थोड़ी होती है, जीरो होती है, गया। समझा है? नहीं समझा, नहीं है, बस फिर ला रहा, नहीं ना, मेरे भाइयों, ये पहले अंडर एडिशन अबिलिंग ग्रुप होना चाहिए ना, हमारे इसमें जीरो फंक्शन होना चाहिए ना। जीरो फंक्शन मतलब क्या? हर आउटपुट पे जीरो होना चाहिए। तो ऐसा कौन सी सीक्वेंस है जिसका हर आउटपुट पे जीरो होता है? जीरो सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस तो है ही नहीं बेटे, जीरो सीक्वेंस की इन्फिनिटी लिमिट जीरो होती है, ये 3 कर रहा है, गया, खत्म, फिनिश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप सभी साथ हैं, यस और नो, शाबाश मेरे बेटे, बहुत बड़ी। 39 ध्यान से, बहुत ध्यान से करना, 39 आएगा, ध्यान से बेटा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, 39 आएगा, ध्यान से। पहली बात, करना कैसे मेरे भाइयों, तुम सबको पता है, अगर ये लिखा होता मैंने सिर्फ ये, तो तुम्हें पता है ये तो सीक्वेंस वाले तो बनता है, बढ़िया वेक्टर स्पेस बनता है, ये उसका सबसेट दिया हुआ है, सबसेट को सबस्पेस चेक करना है, दो बातें चेक करेंगे। आप कोई दो सीक्वेंस ले आओ जिनकी इन्फिनिटी लिमिट जीरो आ रही है, तो उनके सम की भी जीरो आएगी, डन। कोई सीक्वेंस ले आओ जिसकी इन्फिनिटी लिमिट जीरो आ रही है, अल्फा मल्टीप्लाई करो, उसकी भी लिमिट जीरो आएगी। थैंक यू सो मच, आ गया। हाँ बेटा, यस और नो? विजय जी ध्यान से, शर्मा जी ठीक है, ध्यान से बेटा, ध्यान से बेटे, हाँ। चलिए बहुत अच्छा, बाकी लोग यस और नो, शाबाश। काय की यूनिटी मेरे बेटा, काय की यूनिटी? यूनिटी नहीं देखते बेटा, हे भगवान तेरा भला हो जाए बेटा, नहीं, यूनिटी नहीं बेटे, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसे। क्या कर रहा है यूनिटी? यार रिंग थोड़ी बना रहा था, तुझे यूनिटी चाहिए, रिंग विद यूनिटी, तुझे आइडेंटिटी चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी, वो जीरो सीक्वेंस आएगी बेटा, हाँ, समझे बेटे? शर्मा जी आगे समझ पा रहे हैं मेरी बात? यूनिटी नहीं बेटे, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, और वो जीरो सीक्वेंस आ चुकी है, समझा बेटे? यस, हाँ, ये गुड टू नो, गुड टू नो, बहुत ही शानदार। बाकी लोग आई होप साथ हैं, यस, चलो चलें जी, पक्का। अब थोड़ा लेवल पिक करते, अगला क्वेश्चन लिखो, देखो, देख बेटा, ये ध्यान से, ये ध्यान से, ठीक है, चलो देखो, कहा था 40 से ऊपर जाएंगे, पहुंच गए, हाफ सेंचुरी पे बैट खड़ा कर देना। बस 7 रन, नहीं तुम सारे हिम्मत दो, मैं 100 करके दिखाता हूँ। मैंने मजाक नहीं कर रहा, किया हुआ हमने 100, हमने किया हुआ 100, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, 100 करना, ठीक है। बस तुम क्लिक करते रहो, क्लिक 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 क्लिक, ठीक है। देखो, इट डजेंट डिपेंड कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इट डिपेंड्स कि जो तुमने क्वेश्चंस किए वो कैसे की, ठीक है, सो दैट्स व्हाई। चलो, हाँ चलो मेरे बेटा, शुरू करते हैं, ओके। ध्यान से करना बच्चों, ओवर आ रहा है ये नो बेटा, वो सारे रियल सीक्वेंसेस है, ध्यान रखना, ठीक, जो ज्योमेट्रिक, आराम से करना इसको, हाँ। समझ 39 में गुड़िया, हमने क्या किया ना, 39 में वो सारी की सारी रियल सीक्वेंसेस थी जिनकी लिमिट जीरो थी, है ना। अब रियल सीक्वेंसेस तो मेरे पास वेक्टर स्पेस बनाती हैं, वो सबसेट है तो सबस्पेस चेक कर, दो बातें चेक करनी, एडिशन वाली और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है। अगर दो सीक्वेंस की इन्फिनिटी पे लिमिट जीरो है, तो उनके सम की भी जीरो है। अगर किसी सीक्वेंस की इन्फिनिटी पे लिमिट जीरो है, उसके साथ कोई रियल नंबर अल्फा मल्टीप्लाई कर दे, तो अल्फा एन की भी लिमिट जीरो आएगी, दोनों मात्र डन है, खत्म। हे बेटा, समझे मेरा बच्चा? शाबाश बेटे, वेरी गुड आंसर, ये सुनो, ठीक है बेटे, गुड टू नो, यार गुड आंसर, शाबाश अवतार जी, बहुत बढ़िया, गुड आंसर यार, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। चलो, जो कर पा रहे हैं वो करें, मैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करता हूँ, और देखते चलो, देखते चलो। एज प्रॉमिस्ड, लेवल इंक्रीज करेंगे, लिखते चलो, शाबाश।
चलिए देखो, खींचो बेटा, ओवर आर बात करेंगे, ठीक है, ओवर आर। शाबाश बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत सही जा रहे थे, गुड टू नो। शाबाश बेटा, ध्यान से, सोनम ध्यान से, ऐसा नहीं, तेजी तेजी में गलत नहीं करना। मीनाक्षी ठीक आंसर बेटा, गुड। तो ठीक कर, ठीक करे, पक्का। सोचो ये वीडियो में देखना पड़ता तो शुक्र करते थे चीज का। चल सामने आ लो, ठीक। हाँ जी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का तो हमें पता कैसे दिखती है, वो जो ज्योमेट्रिक सीरीज तुम पढ़ता था ना, बस उस सीरीज में प्लस हटा दो, वो जो एलिमेंट्स बनते हैं वो तुम्हारे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना। जैसे अगर मैं बात करूं, टू, टू स्क्वायर टू क्यूब, थ्री, थ्री स्क्वायर थ्री क्यूब, ऐड करो, नहीं है। जैसे कि मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, टू, टू स्क्वायर टू क्यूब, और ये थ्री, थ्री से थ्री क्यूब, ऐड कर, कंपोनेंट वाइज ऐड कर। पहला क्या आएगा, फाइव। तो अगला फाइव स्क्वायर होना चाहिए ना, वो फाइव स्क्वायर आ ही नहीं रहा। टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर है ही नहीं। खत्म, अंडर एडिशन ही गया, काट दो, उड़ाओ शाबाश, खत्म। ऑनर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी साथ हैं, प्लीज चेक करो बेटा, बी फास्ट। पहला गया, शाबाश बेटे, जादू, गुड आंसर बेटे, सही जा रहा है, शाबाश। अवतार जी ध्यान से, ध्यान से बेटे, ध्यान। 41 ठीक था, 32 तक करना ध्यान से, बहुत ध्यान से। विजय जी, आज आपका दिन नहीं जा रहा। चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलो, चलो, ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, रेडी, पक्का। फिबोनाची सीक्वेंस, क्या थी फिबोनाची सीक्वेंस, अगली एंट्री जो भी आएगी वो पीछे दोनों का समान, ठीक। पहली तो एंट्री तुम जो मर्जी लो, सीक्वेंस बना रहे हैं ना, सीक्वेंस में तो आपके पास नेचुरल नंबर जितनी एंट्रीज होती हैं, मतलब इन्फिनिटली मेनी एंट्रीज होती हैं। पहली तो एंट्री जो मर्जी लो, लेकिन जो तीसरी एंट्री ना, वो पहले दो पे डिपेंड है। समझता बेटा, यस यस आंसर, ठीक है। मतलब मेरे भाइयों, मेरे पास कोई भी आर्बिट्ररी, कोई भी आर्बिट्ररी फिबोनाची सीक्वेंस ऐसी दिखती है। अल्फा तुम कोई भी रियल नंबर ले हो, बीटा बेटा तो कोई भी रियल नंबर लो, कोई भी जो तेरा मन करे। इंपॉर्टेंट, अगला आएगा अल्फा प्लस बीटा, अगला बोलो अल्फा प्लस टू बीटा, ठीक है ना, इन दोनों का ऐड करके आएगा फिर टू अल्फा प्लस थ्री बीटा। देखो, आर्बिट्ररी फिबोनाची सीक्वेंस लिखो, जरूरी है, हर पेपर में इस वक्त छाई हुई है, ध्यान रखना इसका बेटे, हर पेपर में छाई हुई, शाबाश बेटे। हम्म, देखता हूँ याद, एक मिनट दे बस, एक मिनट बेटे, बनेगी, याद बनेगी, शाबाश, गुड आंसर, बनेगी बेटे, बनेगी। यस, दैट्स राइट, शाबाश, एग्जैक्टली, तभी तभी तभी, शाबाश, बहुत बढ़िया, करें, पक्का, कुछ हो गया, से कैसे हो गया, अभी तो दो आर्बिट्ररी फिबोनाची सीक्वेंस जोड़ो, फिबोनाची आ रही है, जोड़ो पापियां जोड़ो, जोड़ो, फिबोनाची आ रही है। हाँ नहीं फ्रेंड्स, चेक कीजिए, क्या आप देख पा रहे हैं, हाँ याद, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। देखो देखो, आ गई, बहुत अच्छे मेरे बेटे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, लो कोई स्केलर, अल्फा ए सब तो यूज हो गया, अब क्या यूज करें, गामा ले आओ, कर गामा मल्टीप्लाई, कोई भी फिबोनाची से रखेगा, ये आएगा, ध्यान रखना इसका। फिबोनाची बेटे हर पेपर में आ रही है सर प्रेजेंटली, ठीक है, वैसे ना बहुत पहले आया करती थी, बीच में बिल्कुल नहीं आई, रिसेंटली ये धड़ाधड़ हर पेपर में आ रही है। वैसे तो मैं बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखना वैसे, ठीक है, मेरे को है थोड़ा सा ग्लिच सा लग रहा है कि आ सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है, इससे ध्यान रखना। आप सारे साथ हैं मेरे बच्चों, शाबाश, बैठो, बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। पीरियोडिक सीक्वेंस क्या होती है, रिपीट करें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री एंड सो, ठीक है, एक सीक्वेंस और ले लेते हैं, टू फोर वन थ्री, टू, छोटा कर, टू फोर, टू फोर, टू फोर एंड सो, ठीक है,
ओके, पक्का। आओ बात करते हैं। ऐड तो करेंगे, मेरे कहने पे, मेरे कहने, वो कितने टाइम पर रिपीट करी, ये कितने टाइम पर रिपीट करिए, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6। इनको ऐड करो, ये 6 पे रिपीट करेगा। लिखो भैया लिखो, लिखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ हैं, चेक कीजिए प्लीज, चेक कीजिए। शाबाश बेटा, हाँ बेटा एलसीएम पे आएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर एन एक पीरियोडिक सीक्वेंस है जिसका पीरियड मान लिया बेटा T1 आ रहा, बीएन एक पीरियोडिक सीक्वेंस है जिसका मान लिया पीरियड T2 आ रहा, तो एन प्लस बीएन भी पीरियोडिक आएगी। एंड मेरे बेटा उसका पीरियड आएगा एलसीएम ऑफ T1 कोमा T2। लिखो, लिखो, लिखो बेटा, शाबाश, गुड आंसर बच्चों। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ हैं, प्लीज चेक करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, शाबाश बेटा, गुड आंसर। बी फास्ट बेटा, बी फास्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ हैं, चेक करो बच्चों। यस, नाइस, गुड टू नो, बहुत ही शानदार, प्लीज ध्यान रखना बेटा, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। ठीक है, पक्का, गुड। ठीक है, अब अल्फा तो कोई सीन ही नहीं है, अल्फा ने मल्टीप्लाई करके पीरियड थोड़ी चेंज करना है। जो गेम थी एडिशन की थी, हो चुकी है, ये भाई साहब आएंगे, ये आएंगे। ठीक है जी, पक्का। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो, 43 लिखो, 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 ध्यान से, ध्यान से। 1 रोजी, 1, 1 बटे 1। ठीक है, उसको 1 डिफाइन करते हैं। ठीक है, शाबाश, गुड बेटे, सही आंसर, गुड। समझ गया कौन है ये, समझ कौन है ये, तुम सब ने रियल में पढ़ा होता है। वैसे वहां थोड़ा सा सेटिंग और होती है, लेकिन ये तुमने देखा होता है। ध्यान से देखो, ये अंडर एडिशन क्लोज ही नहीं होने वाली। दो सीक्वेंस ले लो जिनमें सारे में 1 1 है, ऐड करो 2 आ जाएगा, खत्म, ये क्लोज ही नहीं होने वाला, ये ग्रुप नहीं बनेगा। प्रोसेस तो क्या ही बनेगा, काट दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चेक कीजिए, यस और नो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चेक करो बेटा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, स्किल से भी गया बेटा, सही कर, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड आंसर, गुड आंसर, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, पक्का, ठीक ठाक, ओके, गुड टू नो। अब मुद्दे की बात, अब हम जाएंगे सब टाइप 3 पे। देखो सब टाइप 3 देखो, टाइप 3, सब टाइप 3 देखो बच्चों, टाइप 3, सब टाइप 3 लिखो, देखो बच्चों, टाइप 3, सब टाइप 3, सब टाइप 3। ठीक है, सब टाइप 3 में मैं क्वेश्चन के जरिए तुम्हें समझाऊंगा कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहता है। लिखो क्वेश्चन 44 लिखो, लिखो बेटे, S44 लिखो, लिखो। तुम समझ आओगे कि हाँ थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। आई थिंक ये तो देख चुके हैं ना, ये लिमिट वाला हो चुका है ना, देखना, चेक करो, चेक करो, लिमिट वाला हो चुका है क्वेश्चन, है ना, सीक्वेंस वाले में हो गया था ना। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिख लो, ये लिखो, 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 लिख लो। ये एक बार करना जरूरी है, क्योंकि ये दिख जाता है, और बात करनी है, ठीक है। लिखो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटे, सो नाइस, सो नाइस, ठीक है बेटे, ठीक, गुड, ठीक आंसर, गुड आंसर बच्चे, ऑनेस्ट एंड गुड आंसर, शाबाश, वेरी नाइस। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, गुड आंसर बच्चे, सही जा रहे हैं सारे, गुड आंसर, शाबाश, ये बात, गुड, गुड आंसर, ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया, करेगा, ये वैसे ही है, जीरो फंक्शन ही नहीं है ये, ठीक, जीरो फंक्शन ही नहीं बैठा हुआ, कैसे गया बेटा, ठीक है, ये आएगा, ये ऑफ कोर्स आएगा, एग्जिस्ट ही का है ना, कुछ भी हो सकता है, ऑफ कोर्स ये आएगा बेटा, और आएगा, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 46 में मेरा ध्यान इनके ऊपर, शादी बेटा,
मैं दोबारा लिखता हूँ, आई होप ये सबका हो गया होगा, ठीक है। 46 आसान है, बट एक बार मेरे लिए जरूरी है कि तुम्हें ध्यान रहे तो हम बात कर सकें। देखिए S46, देखिए आ जाओ बेटा। चलो, पहचान गए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहचान गए? शाबाश बेटा, बढ़िया। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलीमर्स है, कलेक्शन ऑफ पॉलीमर्स ओवर आर। और ये अगर आर की जगह क्यू होता तब भी आता ही, और क्यू की जगह सी होता तब ना आता ही। समझ मेरा बच्चा? बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। लेकिन इसी के अंदर के थोड़ी सी छेड़खानी ये हो जाती है शादी बेटा। समझ गया? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलीमर्स ऑफ एटमोस्ट डिग्री टू, एटमोस्ट डिग्री टू, एटमोस्ट डिग्री टू, ठीक है जी। जीरो पॉलीमर हम इसमें मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जीरो पॉलीमर की बड़ी लड़ाई रहती होती है कि जीरो पॉलीमर की डिग्री डिफाइन होती है। कई लोग उसको माइनस इन्फिनिटी कहते हैं, कई बार कहते हैं जीरो की डिग्री, जीरो पॉलीमर की डिग्री डिफाइंड है। हम कह रहे हैं जीरो पॉलीमर की डिग्री माइनस इन्फिनिटी मान लो तब आ जाएगा। ठीक ठाक? पक्का? ठीक है, तो समझ लेना P2R में मैंने जीरो पॉलीमर लिया हो। तो आई होप तुम समझ पा रहे हो कि भाई साहब कौन आ रहे हैं बेटा, साथ दो, A प्लस BX प्लस CX की ABCR से। और चेक करो ये ओवर आर बहुत ही शानदार वेक्टर सिस्टम है। आई होप याद आएगा सभी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद आ गया? प्लीज चेक करो। चलो बेटा, याद है सबको, इजी। P2R P3R जो मर्जी आ जाए, सारे के सारे आए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप सभी साथ हैं। ये सो नाइस बच्चा, बहुत ही शानदार, बढ़िया, गुड आंसर, गुड आंसर, ठीक, कूल, पक्का। टाइप 4 देखो जी, टाइप 4 देखो, टाइप 4 बेटा देखो, टाइप 4 देखो। टाइप 4 में क्वेश्चन से आप समझ आएंगे, फिर उसका नाम रखते हैं बेटा, आ जाओ। कुछ बात करेंगे, कुछ बात करते हैं। शाबाश बच्चा, बहुत बड़ी। नहीं, एक बार आना जरूरी था, क्योंकि अभी तक जितना हमने काम किया, अभी तक हमने जितना काम किया, उसमें हमने सभी ने देखा कि इससे पहले जितने भी हमने सवाल देखे उन सभी में जो वेक्टर स्पेस जो बन रहे हैं, सारे इन्फिनिट सेट्स थे। ये पहला आएगा जो फाइनाइट सेट आएगा एज वेक्टर स्पेस, क्योंकि हमें पता है Z2 में 2 एलिमेंट्स आएंगे 0 बार 1 बार। Z2 क्यूब में मेरे पास 8 एलिमेंट्स आए, वो तो मैं पता ही सभी को, है ना? ठीक ठाक, ठीक ठाक। Z2 क्यूब में है ना बेटा, ये आएगा ना, ABC, सर Z ABC तो ना Z2 ये बेटा, या ठीक ठाक। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाँ जनाब, ये एक फाइनाइट सेट की तरह काम कर रहा है, बहुत ही शानदार, बढ़िया। मुद्दा ये है कि तुम 49 को आराम से देख पाओ। आज हम बेटा, चलो पहले इसको देखो। शाबाश बेटे, हाँ बेटे बिल्कुल सही जवाब। सबसेट है, सबसेट है बेटे, दो बार चेक करो, चेक करो, दोनों आ रही ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज चेक करो। शाबाश बेटे, हाँ बेटे 48 है ना, है ना? हाँ 48 है मेरे बेटा, है ना? 48 में आई होप मेरे बच्चों को याद आएगा, अगर P मेरे पास कोई भी प्राइम हो तो ZP n ओवर ZP ये हमेशा एक वेक्टर स्पेस आता है। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सारे साथ हैं, ठीक है। इसमें जो कार्डिनलिटी वो तुम्हें दिख रही है, P की पहले आ जाएगी। ठीक है बेटे, मेरी गुड़िया कोई पूछ रही थी, सपना ठीक है? हाँ ठीक है मेरे बच्चे, बहुत गुड, सो नाइस। ये इसका सबसे आएगा, ऑफ कोर्स ओवर दैट, ये आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आप सभी साथ हैं? यस, नाइस, गुड टू नो, बहुत शानदार, ठीक ठाक, पक्का, ओके, सो नाइस। एक लास्ट क्वेश्चन से आज की क्लास खत्म करेंगे। 50 का था, 50 ही करेंगे। 50th क्वेश्चन, ठीक है ना? रुक जाओ, ये इंडिपेंडेंट है सबसे, ये इंडिपेंडेंट है सबसे, ठीक है मेरे भाइयों। हम सबने भी चेक किया, मान लिया मेरे पास एस ओवर रैशनल नंबर्स, मान लिया एक वेक्टर स्पेस, मान लिया दिया हुआ है ना?
तो क्या ये सच है? इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, ऑनेस्ट यूनिट्स, ट्रू और फॉल्स? ओके, ओके, ओके। शुक्र है इंदु, गुड। ठीक है, गुड इंदु, ठीक है बेटे, गुड। सुमित, वेरी गुड। ऊपर देखो। क्या ये वेक्टर स्पेस है? कभी जीरो वेक्टर स्पेस सुना? टाइप बनाते थक गए हम कसम से। जीरो वाली याद रख। क्या इसकी कोऑर्डिनेट से बड़ी है? तो क्वेश्चन खूब करना, बस ध्यान से करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ हैं। क्वेश्चन खूब करना लेकिन ध्यान से करना बच्चों। शाबाश मेरे बेटा, गुड। प्लीज डांस, प्लीज डांस। ठीक है, प्लीज डांस। वो एक ही है जो तंग करेगा, इसका ध्यान रखना। लेकिन ठीक है, मुझे पता एकदम से फिसल जाता है। हाँ, वो ये कह रहा है कि हमेशा बड़ी आएगी। मैं कहना हमेशा बड़ी नहीं हो सकती, ये एक आ गई ना, इसका लेस नोट है, ये थोड़ी से बड़ी है ना। ये फॉल्स हो गया। ठीक ठाक, ओके। ऑनर स्टूडेंट्स, चलो ठीक है जी। तो आज इस पहली क्लास को वो बच्चा कहता सर लास्ट बॉल पे आउट कर दिया आपने। वो 50 मार लिए तुमने, 49 पे आउट नहीं हो तुम, 50 मार के आउट हुए हो। जो भी है ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि आज की इस पहली क्लास को हम ये खत्म करेंगे। ठीक है जी। एंड आप सभी को बस यही गुजारिश करेंगे कि घर जाके बस प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास समय बचे तो आपके पास जो आपके साथ नोट शेयर किए गए हैं, बुक शेयर की गई है लीनियर अलजेब्रा की, उसके पहले चैप्टर का आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। कल हम वेक्टर सबस्पेसेस डिस्कस करेंगे और कल पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। सो विद दैट बीइंग सेड, हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा एंड वेलकम बैक टू द क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू।